Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम अस्सलाम हसन, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. एक आइसक्रीम मिलती है रेनबो. रेनबो आइसक्रीम खाई है आपने कभी? नहीं. बड़े मजे की होती है. साटा तो नहीं बात कर रहे आप? मुझे लग रहा है कि मैं आज ओवर कॉम्पनसेट कर रही हूँ आपके कैरमल शेड्स को. लेकिन आपको क्या पता था कि मैं कैरमल शेड्स पहनने वाला हूँ? मुझे नहीं पता था. तो फिर कुछ हो गया ना, कुछ हो गया ये. हाँ. कोइंसिडेंटली हो गया. हाँ. बहुत मुझे माशाल्लाह आपको देख के अच्छी वाइब आ रही है. समरी हाँ. येट रेनबोइश वाइब आ रही है. मैंने सोचा कि बहुत देर से मैं समर मना रही हूँ इन वाइट्स, तो मेरा बहुत कोई ब्राइटनेस का आज दिल चाह रहा था फॉर नो रीजन, आई डोंट नो व्हाई. तो मैं यूजुअली इस येलो कुर्ते के साथ येलो स्कार्फ लेती हूँ. फिर मैंने आज कहा कि ये जो मेरा ये कौन सा स्कार्फ है, मल्टी कलर्ड रेनबो तो रेनबो ये ना कितने रंग हैं वो, बहुत रंग हैं. क्या कहते हैं उसको? कश्प से शम्सी. I don't know what is the rainbow called actually. I knew this. कश्प से शम्सी. नहीं अब ढूंढें, गूगल करें यार. रेनबो की उर्दू. अभी या जब तक हम गूगल कर रहे होंगे तब तक आप कुछ कह दें. फिर मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जहन में थी एक बात. बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सबका कि आपने लास्ट कौसे कज़ा दैट्स द रेनबो. हाँ. धनक तो कौसे कज़ा क्या होता है? रेनबो होगा. धनक कौसो कज़ा भी है, हफ्त रंग, धनक, ये सारे बहुत सब रेनबो के. आपने सोचा मैं रेनबो बन जाऊं आज, बस आपने मुझे रेनबो बना दिया. मैंने तो नहीं बनाया, मैंने कहा आपके कपड़ों से मुझे रेनबो. हाँ, तो अच्छी बात है ना, जरा खुशी का आज वो है. शुक्रिया किस बात का अदा करना था? शुक्रिया इसका करना था कि आपने लास्ट एपिसोड में बहुत मुझे रोस्ट करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा. मैंने लेकिन लोगों ने इतना मेरा साथ दिया. उन्होंने कहा नहीं आमना, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी सर्च हिस्ट्री पे आते हैं. अब हमें भी आ रहे हैं, वी डोंट नो. वो तो मुझे ही पता है ना फिर असल सच क्या है. आप पता नहीं क्या देखते हैं, तो आपको मैं क्या देखता हूँ, यू नो द डीप सीक्रेट्स ऑफ द इंटरनेट. मुझे तो पता है कि क्या सच है. फिर द डीप सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों आ रहे हैं. अच्छा, थैंक यू से आपने कहा तो मुझे भी याद है, मैंने भी थैंक यू करना है सबका. जी, किस चीज का? हमारा हॉट बाइट्स आया धूप की दीवार के ऊपर जी, तो वो मेरे कुछ कंसर्न्स थे ना. मैंने कहा शायद मुझे ऑडियंस गलत ना समझ ले और वो ये ना समझे कि मैं कुछ पता नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये कहा कि नहीं हसन कोई ऐसी बात नहीं है. हाँ. आप हम समझ रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ ने ये कहा कि हम समझ रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन वी डोंट एग्री. कुछ ने कहा हम समझ रहे हैं एंड वी एग्री. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट आवर ऑडियंस, दैट दे वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री व्हेन दे डू. इतना मुझे प्यार आता ना इन लोगों के ऊपर. हमेशा तो नहीं आता वैसे. नहीं, लेकिन जब इस तरह की कोई चीज होती है मुझे इतना प्यार, मेरा दिल चाहता है कि मैं एक्सप्रेस करूं लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे एक्सप्रेस करूं. कुछ घटाओ फिर, थोड़ा जना घटा दो. क्यों? बस ये इस मोहब्बत को जरा नहीं मैं काबू में रखें. मैं इनको एक्सप्रेस करूं क्योंकि ये लोग, इन्हीं लोगों की वजह से तो हम हैं यहाँ पे. ऑफ कोर्स, गोज़ विदाउट सेइंग. तो और फिर जब वो लोग आगे से स्वीट हो जाते हैं, मतलब हम क्योंकि हमारी ऑडियंस को अपना पार्ट ऑफ द फैमिली समझते हैं दिल से. द थिंग इज दैट दे आल्सो कंसीडर अस टू बी अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली. So it's just so awesome, this relationship. But more important than, more significant than your happiness and your love for everybody is the fact that हमने जो questions raise किए, तो उमेरा अहमद ने अपने Instagram पे एक post लगाई जिस पे उन्होंने काफ़ी details दी about how धूप की दीवार was written, और उस पे काफ़ी controversy भी बनी. आप कुछ उसकी वजाहत करना चाहेंगे? हाँ, अच्छा ये हुआ. थैंक यू टू एवरीबडी जिन्होंने वो भेजा हमें. बट हुआ ये था कि हमने उमेरा अहमद के पोस्ट करने से एक दिन पहले रिकॉर्डिंग की थी. जी बिल्कुल. बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया और बोला कि आपने वो डिस्कस नहीं किया तो हम कैसे करते, हम एक दिन पहले कर चुके थे. बहरहाल उन सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने भेजे टैग किया बिकॉज ऑब्वियसली जो भेज रहे होते हैं उनको तो नहीं पता होता ना कि दूसरे लोग भी भेज रहे हैं हमें. बिल्कुल. तो एट द एंड ऑफ द डे देन वी वर टैग्ड एंड बम्बार्डेड विद दैट पोस्ट व्हिच वी हैड ऑलरेडी सीन. सो उमेरा अहमद ने एड्रेस कर दी सारी बातें. मेरे ख्याल में अभी मौका नहीं है, बात लंबी हो जाएगी. बिल्कुल. और वैसे हमारे पास बहुत लंबी बातें हैं आज, बहुत सारे ड्रामे डिस्कस करने को. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट सा रहा हूँ तो मैं ऐसे सीधा होकर बैठ जाता हूँ. तो मैं क्या कह रहा था, धूप की दीवार को लेके बहुत सारी बातें हैं मगर उनमें नहीं जाएंगे आज क्योंकि वाकई बहुत सी बातें हैं. वी विल कीप कंटिन्यू टू टॉक अबाउट इट, स्पेशली जब वो एयर होगा.
जब वो एयर होगा 25 को। बट ये बात है, एक जो मेन कंसर्न था हम दोनों का वो ये था कि शायद ये लव स्टोरी तो वो नहीं है। उमैरा अहमद ने बड़े क्लियरली ये बात बोल दी है कि इट्स नॉट अ लव स्टोरी। जी बिल्कुल, क्योंकि वो था ना कि शादी हो जाएगी तो कैसे होगी और क्या होगा तो क्या होगी, तो उन्होंने ये बात अपने पोस्ट में डाल दी कि इट्स अ सोशल ट्रेजेडी नॉट अ लव स्टोरी। इंटरेस्टिंगली लेकिन उन्होंने जो डिटेल्स दी उमैरा अहमद ने अबाउट अप्रूवल फ्रॉम द एजेंसीज एंड फ्रॉम द ISPR, उस पर मेरे ख्याल है हम अगले हफ्ते बात करेंगे डिटेल में। क्या बात करनी उसमें, मैंने तो आपको पहले कह दिया था कि अप्रूवल के बगैर तो नहीं हो सकती। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो मेरी बात हुई थी Z5 से, शिलजा से, द सेम डे येस्टरडे आफ्टरनून एक्चुअली, उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया था कि नहीं हमें कोई, हमने वी डिड नॉट अप्रोच और वी वर नॉट अप्रोच बाय एनीबडी, और ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था और इट वाज ऑल फॉर अ ह्यूमन स्टोरी ऑफ स्ट्रगल एंड सर्वाइवल एंड हार्ट ब्रेक। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ऐसे होता नहीं, शायद इंडिया वालों ने नहीं ली हो अप्रूवल, मुझे नहीं पता, बट क्योंकि क्रिएटिव ये जो सारी चीज थी पाकिस्तान से बन रही थी, सो आई वुड हैव जी, मगर लोग काफी इसमें इन्वेस्टेड हैं, इस पूरी चीज में इन्वेस्टेड है। कल जो हमें ये आई वाजंट टॉकिंग टू यू डार्लिंग, आप सिरी को डार्लिंग कहते हैं? हाँ, एंड शी सेड ओके, शी अंडरस्टैंड। क्या बात है आपकी, सिरी भी आपको रिस्पॉन्स देती है। आपने कहा, देखा, उसने कहा ओके, मैंने सुना हसन, उसने कहा ओके, मैंने सुना, ऑलराइट जी। अच्छा, तो क्या हम धूप की दीवार, हम क्यों धूप की दीवार के बारे में नहीं, हम नहीं बात कर रहे, हम आगे चलते हैं, हमारे पास बहुत से ड्रामे हैं आज। मैं एक बात कहना चाहूँगा आमना, आपकी इजाजत से। जरूर। मेरे प्यारे बहन भाइयों जो कि टीवी चैनल्स रन कर रहे हैं, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं और आमना आपकी ऑडियंस नहीं है कि मैं बोलूं कि आप हमारे लिए इस तरह कर रहे हैं या इस तरह ना करें, लेकिन आई एम प्रिटी सर्टन कि ये जो आपने ये जो नया तरीका निकाला है 2-2 किस्तें चलाने का साथ साथ, यार प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो अवाम, जो नॉर्मल ऑडियंस जिन्होंने रिव्यू नहीं भी करने, 2 किस्तें थोड़ा आपको नहीं लगता ज्यादा हो जाता? 8 से लेके 10 बजे तक 2 घंटे बैठना टीवी के सामने, आपको लगता है लोग इतने वेले नहीं हैं? आई वुड अज्यूम कि लोग इतने वेले नहीं हैं, क्योंकि अगर एक ड्रामे की 2 किस्तें चले तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। परदेश की 2 किस्तें, देन जो यूं तो प्यार है बहुत की 2 किस्तें, इश्क है जो नया शुरू हुआ 2 किस्तें, क़यामत 2 किस्तें, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन भाई, हेलो जी, लाइक व्हाट इज दिस न्यू प्रोसेस? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? नो, आई फील दैट अदर देन परदेश, आई फील दैट जो उनको लगता है ना कि बहुत अच्छा नहीं जाएगा तो जल्दी जल्दी इन्हें मुकाओ। आई डोंट नो, आई गेट दैट फीलिंग। ये क्या, ये अब जैसे इश्क के तो शुरू हुआ है तो शुरू और परदेश भी शुरू से ही 2 किस्तें, मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही। आई डोंट नो, यही होगा कि शायद उन्होंने ज्यादा ड्रामे बना लिए एंड दे नीड टू फिनिश देम टू देन रन द नेक्स्ट वन। आई डोंट नो, बट देन आई वुड अज्यूम कि जो 9 से 10 बजे के स्लॉट पे वो कोई और ड्रामा चलाते थे तो उनके पास कम ड्रामे हैं जी, उनके पास 9 से 10 वाला स्लॉट नहीं है, इसलिए वो 8 से 10 चला रहे हैं। ये भी हो सकता है, या ये कोई रेटिंग्स का नया कोई चक्कर है कि अगर कोई स्ट्रेच कर देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वॉच टाइम ज्यादा हो जाएगा। वो भी तो है ना, वो भी तो है इंटरेस्ट, तो मे बी दैट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, forget it no, but it's the thing is that I really calculated there were 10 or 12 episodes. जी, आई अप्रिशिएट ड्रामास जो एक एक किस चल रहे हैं और जिनको हम एक किस देखते हैं और रिव्यू करते हैं, तो आइए उनकी फहरिस्त बताइए। संडे को आखिर कब तक जी, जो आमना और मैंने कॉन्टेम्पलेट किया कि हम इसको मंडे वाले रिव्यू में किसी तरह खींचने की कोशिश करें, लेकिन शायद वो मुश्किल हो जाएगा, बट इस पे सोचा जा सकता है जी। तो फिलहाल आखिर कब तक आज हम डिस्कस जो कि मैंने हसन को कन्विंस किया कि वो देख लें इस मैंने देखा, मुझे, मैं वैसे भी देखता, लेकिन शायद उतने उस एक्साइटमेंट के साथ देखता जब मैंने देखा, जब आपने मुझे बताया। मंडे को आता है परदेस और दिल ना उम्मीद तो नहीं, परदेस की 2 एक साथ, दिल ना उम्मीद तो नहीं की एक किस। मंगल को फिर हमने एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, इश्क है, मिनाल खान और दानिश तैमूर का, जिसकी 2 एक साथ आई, जो हमने देखी, और आपकी मुस्कुराहट और हंसी से मुझे अंदाजा हो रहा है कि देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट दैट ड्रामा। हाँ, प्रोसीड, पूरी बात। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट जी। नहीं, अभी और है, मंगल को क़यामत की एक सेकंड लास्ट एपिसोड आई और वेंसडे को क़यामत की फाइनल एपिसोड फिनाले आया, जिसके ऊपर आपको भी बहुत मुबारक हो, जिसके ऊपर बात करना आई थिंक बहुत जरूरी है, और there's a lot to say about that. बीच में यूं तो है प्यार बहुत की 2 किस्तें आई। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैं वो आप नहीं देख सके।
पहली मैंने देख ली जो आपने मुझे कहा था देखने के लिए, जो हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं जी। बाकी दो नहीं मैं देख सका। आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन इट दो कि मैं क्यों पहली देखने के बाद दूसरी हम उस पे आएंगे जरूर जी। तो और आखिर में फांस, आखिर में फांस जो मैंने नहीं देखी जो आप उस पे रोशनी डालेंगे जी, जिसमें मुझे लगा कि इस बार थोड़ी सी मूवमेंट हुई है कहानी आगे या पीछे पीछे जाके थोड़ी सी आगे ओह 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड तो है हम वहीं पे 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक। I would think that 1 step back and 2 steps forward. So technically we're like 1 step. वही बात है, मैंने भी वही बात की हाँ, थी। एक स्टेप आगे हैं। जी ठीक है। तो ये तो पता नहीं किस्तें कितनी बन गई हैं बहुत ज्यादा और ड्रामे कितने बन गए। तो चलें आप डू द नीडफुल टाइटल ट्रैक के लिए आप अनाउंसमेंट। मैं और आमना एक छोटे से टाइटल ब्रेक में जा रहे हैं। टाइटल ब्रेक में जाने का मकसद एक तो ये है कि थोड़ा सा आपको ब्रेक मिल जाए, थोड़ा सा हमारा वो टू 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 म्यूजिक चल जाए और थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है। बट उसके अलावा एक मकसद ये है कि जब हम टाइटल ब्रेक पे जाएंगे तो वो जो 5-10 सेकंड का एक टाइम पीरियड होता है उसमें अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर देना तो फिर क्या ही कमाल हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये करेंगे तो हमारा जो ये ऑनलाइन फैमिली है ये और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा कंटेंट क्रिएट करें तो ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और हमें पैसे भी थोड़े से शायद ज़्यादा मिलने शुरू हो जाए अगर ज़्यादा लोग देखें। तो सपोर्ट करें, बेल आइकन पे हिट करें, सब्सक्राइब करें। मैं और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन। आखिर कब तक से शुरू करते हैं? आखिर कब तक से शुरू करते हैं। आई थॉट दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एपिसोड और मुझे स्ट्रॉन्ग इसलिए लगा कि जो मुझे डर था कि ये मिजरी को खींचेंगे और वो ही एक जो होता है ना एक दलदल होती है जिसमें लड़की को ये फंसा देते हैं। द मोर शी स्ट्रगल्स द डीपर शी गेट्स इनटू दैट क्विक सैंड, निकल नहीं पाती, स्ट्रगल कर रही होती है, मिजरी होती है, आगे कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही होती, कोई होप नज़र नहीं आ रही होती। मुझे इस एपिसोड में होप नज़र आई कि कोई फ़र्क होगी चीज़ आगे। पहली बात तो ये कि जो जवेरिया बासी का जो कैरेक्टर है सफ़िया जो वालदा हैं, मुझे उनके एक जो छोटा सा एक सीक्वेंस होता है उसमें नज़र आया कि नहीं ऐसा नहीं है कि वो डोरमैट हैं और वो बर्दाश्त करती रहेंगी। उनके अंदर एक राइजिंग एंगर है और वो कभी भी वो लावा फूट सकता है। जो उन्होंने छुरी उठाई नहीं, जब वो काट रही होती हैं पालक और पीछे बैठ के उनकी सास उनकी बुराइयां कर रही होती हैं और उनको कॉन्स्टेंटली हाँ उनको छिपियाँ दे रही होती हैं, तो वो काटते काटते यू कैन से बाय एक्सप्रेशन उनका नज़र आता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, गुस्से में हो रही हैं। फिर वो छुरी उठाती हैं, मुड़ के देखती हैं तो वो जा चुकी होती हैं। शायद वो कुछ ना करती, शायद वो कुछ कर लेती, बट ये नज़र आ रहा है दैट शी इज़ नॉट कंप्लेसेंट। इस शॉट पे मुझे वो परदेस वाला शॉट याद आया जब शाइस्ता लोधी का कैरेक्टर अंदर जाके गुस्से का इजहार करता है। जी तो मैं उस वक्त मैंने भी यही बात की थी कि वो जो द फैक्ट कि आपने बिल्कुल ही डोरमैट बना के नहीं दिखाया जी बिल्कुल, द फैक्ट कि आपने ये दिखाया कि वो सप्रेस्ड एंगर या इमोशन है अंदर, एब्सोल्युटली दैट्स इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि एक औरत पे जुल्म हो रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रही है और वो एक्सेप्ट कर रही है ये सोच के कि दिस इज़ ओके, ऐसा नहीं है। वो ये सोच के जरूर कर रही है बर्दाश्त कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं जा नहीं सकती, मैं कहीं जा नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये सोच रही है कि इट्स ओके और मुझे ये बर्दाश्त करना है और मुझे अपना घर जो है वो बचाना है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। देन ऑफ कोर्स नूर का कैरेक्टर इन द एंटायर एपिसोड, जिस तरीके से वो ठक ठक, द मूवमेंट वाज सो फास्ट इन दिस एपिसोड। अब जिस तरीके से वो पहुंचती है तैब तक कि क्या हुआ है बताओ मुझे पता है कुछ हुआ है, मुझे पता है कुछ हुआ है। वो जो एक उसका दोस्त होता है कॉलेज में, वो भी बड़ा अच्छा उसको बताता है कि there's something more to it, you know, go and find out. तो why are you believing her friend? और वो friend तो बुशरा की तो रेपुटेशन भी ऐसी है, तो तुम जाओ और पता कराओ। वो पता कराती है, फिर उसको पता चलता है कि अब नहीं है, फिर वो डंडा लेती है, फिर वो सर जफर के पास जाती है, फिर वो उसको कहते हैं मैं वीडियो लीक करूंगा, तो she leaves and she comes back and she says कि you know बड़ी करो जो करना है तुम्हें। अच्छा, मैं सबसे पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू उष्ना शाह एंड सिराज। बोथ ऑफ देम, आई थिंक बोथ ऑफ देम हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। मेरे ख्याल में आखिर कब तक में अगर उष्ना और सिरा ने इस खूबसूरती के साथ अपने अपने कैरेक्टर्स को परफॉर्म ना किया होता और अगर उनकी परफॉर्मेंस में 19-20 का भी फर्क होता तो शायद वो जो इम्पैक्ट है, वो जो पंच है, वो ना होता। क्योंकि स्टोरी वही है, हम देख चुके हैं पहले, इसमें कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल ना कोई स्क्रीन के ऊपर पहली बार इस तरह की कहानी नई बात है। इतना क्विक रिएक्शन आना और ये लड़की का कहना, फांस में भी बड़ा क्विक रिएक्शन था। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको पता चल गया है, बंदे को भी पता चल गया है, बहन को पता चल गया है ये कल्प्रिट है।
आपको तो फांस में तो आप लटके हुए हैं। As from the victim point of view, I say they were even Zeba was shown to be a fighter, not a victim per se, and even still she's being shown as a fighter. She's putting up a fight, so that's great. सिरा की और उष्णा की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। मैं ये आमना कहना चाहूंगा कि अपीयरेंस में मुझे लगता है कि लैप्स है, एब्सोल्युटली, स्पेशली सिरा के अपीयरेंस में। मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, परफॉर्मेंस में कोई नहीं है, लेकिन फॉर समबडी हु इज बीन रेप्ड, वो आप अगर वो बच्ची सुबह उठ रही है विद अ हेरिंग बोन ब्रेड और जो उनकी ऊपर से वो खजूरी चुटिया बनी होती है और मस्कारा उनका पूरा, आंखों में भी मेकअप होता है, मैं भी नोटिस कर रहा हूं। मस्कारा उनका, What do you mean आप भी नोटिस कर रहे हैं? क्योंकि मैं टेक्निक यूजुअली आई डोंट नोटिस दिस थिंग्स के मेकअप की तरह। आप सोचते हैं कि यार ये सुबह उठ के इसने ये खजूरी चुटिया बनाई है और मस्कारा लगाया है, तो ये कितनी को डिस्ट्रॉट है या कितनी को ये जो कि वो विजिबली है फ्रॉम हर एक्शन है। एग्जैक्टली, तो वो जो गेटअप है ना वो नहीं जा रहा। उष्णा का बिल्कुल सही है, वो ज्यादा सादी है, उसका कोई मेकअप नहीं है भी तो नज़र नहीं आ रहा। बट सिरा का मुझे ये बहुत हुआ, स्पेशली द ब्रेड। उस ब्रेड को अच्छे खासे 2 घंटे लगते हैं, ऊपर से आप शुरू करते हैं चुटिया बनाना और फिर आपने पूरा आई मेकअप किया हुआ है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ब्रेड मैंने नहीं देखी, बट आई मेकअप आई कुड टेल जी। सो यहाँ पे हम दोबारा, क्योंकि अभी द स्टोरी द प्लॉट इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर, इसलिए मैं कंपैरिजन के लिए फांस को ले आता हूँ बीच में। बट जैसे हमने जारा को देखा फांस में, थ्रू आउट बिल्कुल बेयर फेस, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है। और यू नो इवन एट सम पॉइंट ऐसे लगा कि तेल लगे हुए बालों के साथ, दैट सीम्स नेचुरल। सो इसमें अगर हम सिरा को परफॉर्मेंस में 100 आउट ऑफ 100, बट पेरेंट्स में वो जो उस वजह से थोड़ा सा होता है यार कि व्हाई, आई डोंट नो, डायरेक्टर वाज देयर, इवन सिरा शुड हैव रियलाइज्ड दिस। नो, आई थिंक इट्स अनफेयर टू पुट इट ऑन द एक्टर्स हेड। मुझे लगता है ऐसा कि ये डायरेक्टर का काम है, क्योंकि एक्टर ऑलरेडी अपने रोल को इतना दे रहा है, उसका जो कैरेक्टर है वो आसान नहीं है, वो हिस्टेरिया में जाना, वो करना। wouldn't an actor realize these things? अगर मैं और आप, शी इज आल्सो वेरी यंग, शी इज आल्सो वेरी न्यू। कोई अगर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो वो शायद सोचे, but इतनी young, I thought this was a bit, I don't know, this was for me a very it like was very off-putting, very it was basic basic thing कि यार कि the director and the actor should have both realized कि they should have, because otherwise the performance is absolutely fantastic. both the girls Sira and Ushna, also Asfar Rahman, Asfar Rahman की क्या परफॉर्मेंस थी। जब वो आती है और जो उसका एक्सप्रेशन होता है, फिर जो धमकी देता है, फिर जब वो जाती है और जो उसका एक एक्सप्रेशन होता है डरा हुआ कि अच्छा अब क्या करना है। I mean, a lot is online. हाँ, ये I take that back. I want to give a huge shout out to Ushna, Sira and Asfar. Because he was very good. He was very good. Very good. And of course, I take that back. I want to give a huge shout out to Sira, Ushna, Asfar and Javeria Basi. Javeria Basi, that in that scene where she finds, when she hears Ushna's Noor, and when she hears that conversation between Noor and Fajr, और जिस तरह वो फेंकती हैं बाल्टी और फिर वो जाती हैं, पहले वो थप्पड़ मारती हैं उसे, और उसके बाद मुझे मेरा दिल थोड़ा डूबा कि मैंने थप्पड़ मारा। फिर मुझे नजर आया कि वो खुद एक औरत जो है वो बिल्कुल टूट गई एकदम कि वो क्या करे उसको, और फिर तसल्ली दी। हाँ, तसल्ली दी। उसके बाद सबसे जो मुझे उनका इम्पैक्टफुल सीन लगा ना, वेयर शी टेल्स नूर कि खबरदार तुमने कोई बात निकाली मुंह से और आहिस्ता बोलो। वो जो सीन था वो दोनों का बड़ा जबरदस्त सीन था, वेयर उष्णा भी, दोनों बहुत मतलब देयर यू नो रिडन विद इमोशन, येट दे वर ट्राइंग टू कीप देयर वॉइसेस लो। और जिस तरह से उन्होंने वो एक्सप्रेशन के साथ वो पूरी कॉन्वर्सेशन की है, एंड वो बहुत गुस्से में थी। वे नूर ऑल्सो, नूर ही नाम है ना उसकी लड़की, नूर ऑल्सो रियलाइजेस कि ओके दिस वुमन मींस बिजनेस राइट नाउ, तो मैं जितना भी वो हूँ फियर्स वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। And then when she leaves the room, then she breaks down. अच्छा, आपको नजर आ रहा है कि सिरा जो है, जो फजर है, वो तो बिल्कुल टूट चुकी है, उसको तो समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं क्या करूं, शी इज कम्प्लीटली बिखर गई है। लेकिन जो नूर और सफिया हैं, उनके अंदर इतनी पैसिव एग्रेशन है। नूर को आउटलेट मिल जाता है, वो बिसाम के सर पे बोतल भी तोड़ देती है, और वो बड़ा मजे का सीन था, बोलती भी है और मुस्कुराती भी है और हंसती भी है, बोलती भी है, बाप से भी बोल लेती है। जवेरिया बासी जो है, सफिया जो है, उसके अंदर है एग्रेशन, पैसिव एग्रेशन है, वो कब निकलेगी अभी आउटलेट नहीं निकला, शायद ये आउटलेट, लेट्स सी। जी बिल्कुल। तो ठीक है, हमें नजर आया प्रोमो में कि हारून शाहिद की हल्की सी एंट्री होगी अगले उसमें, और जो ये कह रही है मैं पुलिस के पास जाऊंगी, तो हमें लग रहा है कि जैसे अदील हुसैन का कैरेक्टर
who's a policeman जो लग रहा है। इवन तो अभी उसने इंटरेक्शन जिस पुलिस वाले के साथ दिखाई है वो हमने देखी है प्रोमो में, बट आई एम अज्यूमिंग कि शायद एट सम पॉइंट अदील विल मेक हिज अपीयरेंस, तो ही विल देन जी बिल्कुल दे विल गेट कनेक्टेड। बट आई एम एक्चुअली रियली एंजॉयिंग इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। नहीं, ये तो जो 180 डिग्री फ्लिप मारा है इस एपिसोड ने, डेफिनेटली लेट्स होप कि अब ये बरकरार रख सके, ये बरकरार रख सकें, और अब ये ना हो कि इस पूरे सिनेरियो में माँ के साथ साथ बेटियां भी दब जाएं, वापस दब जाएं, बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि ये लोग रेवोल्यूशनरी आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस तो कर देते हैं मगर फिर उनको संभाला नहीं जाता, संभाल नहीं पाते। सो लेट्स सी, वो इस वजह से बिकॉज ऑब्वियसली वो रेटिंग्स और ऑडियंस को आपने कुछ ना कुछ देना है और फिर घसीटना है। व्हाटएवर आई लव हाउ यू मेक एक्सक्यूजेस फॉर द आई एम नॉट मेकिंग, आई एम सेइंग दिस इज व्हाट ट्रेडिशनली हैज बीन हैपनिंग, सो वी आर होपिंग कि ऐसा ना हो, बस नहीं होना चाहिए, जिस मर्जी वजह से हो नहीं होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मूविंग ऑन, तो वेल डन एवरीबॉडी, वेल डन, या एब्सोल्युटली, राउंड ऑफ अप्लॉज जी। परदेश की बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं यूं तो प्यार है बहुत को खत्म करें। अच्छा, मैं आपने पहली एपिसोड देखी जाके मेरे पुरजोर असरार पे आपने मुझे कहा कि तुम देखो जाके जी, आपकी बात मैं टालता नहीं हूँ। पहले तो मैं ये बात क्लियर आउट कर दूं, सारी जो आप जो कह दें कि ये करना है, पत्थर पे लकीर है आपके लिए, बिल्कुल ऐसे ही। आपने कहा ये देखनी है, मैंने कहा जी ठीक है, हालांकि वो देख चुके, हम रिव्यू कर चुके, फीडबैक आ गया, सब कुछ हो गया। आपने कहा मैंने कहा तो आपने कहा मैंने देखा, आपने कहा देखनी है, मैंने कहा आपके लिए बस, मैंने कहा नो क्वेश्चंस आस्क्ड, हाँ, ये किस्त मैंने देखनी है, ठीक है, चाहे कुछ हो ना हो, ठीक है, ये किस्त मेरे ऊपर फर्ज है, मैंने जरूर देखनी, ठीक है। मैंने वो किस्त लगाई, मैंने वो देखना शुरू की, मैंने आपको कहा था वो फाइल लेके जाती जैसे मेरे कहने पे नीली भी आपने देखा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल सदके वाली जाऊं, बिल्कुल जी बिल्कुल। फाइल वाला सीन आपको याद होगा, मैंने पिछली बार भी कहा कि वहां पे मेरी आंख लग गई, आपकी जी हवाएं चली तो हवाएं चली और वो गर्मी थी लाहौर में, और मैं फिर वहां से जब कैच ऑन किया, हवाओं को स्किप करके थोड़ा सा आगे, अगला सीन आया जो हमारा लड़का उठता है फिर अपने अपार्टमेंट में, वो सारा सिनेरियो हुआ, बाहर निकले, जैसे आपने कहा बाल्टी वाला सारा सीन हुआ, वो गए बाल्टियां लेके आए। पिछली बार आपने बताया नहीं था कि लड़का थक जाता है बाल्टियां लाते लाते और वो रख देता है नीचे, लड़कियां हंसती भी हैं ऐसे करके, वो बड़ा सीन हुआ सबसे। लेकिन अस्टॉनिशिंग जो मोमेंट थी मेरे लिए, आई एम सॉरी कि हम पिछली किस्त को थोड़ा सा, लेकिन आप क्योंकि कैच अप करना चाहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मैं बोल्ड ओवर हुआ एक फिनोमिनल सीन से, बताए ना फिर। लो जी, एक मासूम लड़की अगर एक इतनी भरी भारी रोड के ऊपर, ऐसा भी नहीं कि खाली सड़क, गली नहीं थी, गली मेरे घर के बाहर की गली हो, मेन रोड ऑलमोस्ट, जिसके आगे पीछे अवाम, गाड़ियां, सब कुछ है, मारता हुआ समुंदर, एड्डी वड्डी इट विच रोड दे पई सी, क्या ऐसा ही नहीं कहा था मैंने आपने कहा, मैं विजुअलाइज नहीं कर पाया, मैंने कहा पता नहीं कैसे उसकी एग्जीक्यूशन बड़े जबरदस्त तरीके से हुई होगी, एड्डी वड्डी इट, और वो जा रही थी और उसने ना शॉट, अब जब ऑब्वियसली हो रहा था, उन्होंने दिखाना था कि इसकी टक्कर हुई है उसके साथ, जिस खूबसूरती के साथ हमारी बहन ने, यंग एक्टर, उन्होंने जो एक्टिंग की, हल्का सा जो पैर उनका टच हुआ, फिर वो गिर गई और रोड के ऊपर ही बैठ के अपने आप से कह रही है, हाय मेरा पैर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाय। आसपास लोग भी हैं, गाड़ी, सब कुछ है। मुझे लगा कि कोई बड़ी डेजोलेट सी ये जगह होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, रात का टाइम होगा, अंधेरे में कुछ हो रहा होगा, दिन दिहाड़े 12-1 बजे, कोई नहीं आया उनकी मदद को, कोई उनकी मदद। एक प्राडो आती है जी, व्हाइट रंग की प्राडो, क्योंकि आप नोटिस करते हैं, मैं नोटिस करता हूँ, आपने भी ये कहा प्राडो थी, ये कोई, मैंने कहा बड़ी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी, प्राडो थी जी, बहुत बड़ी प्राडो आगे वहां पे रुकती है, और बहुत एक गुड लुकिंग अंकल वहां से निकलते हैं गाड़ी में से कहीं जाने के लिए, वो सामने देखिए लड़की बैठी हुई है रोड के ऊपर जी, जो भी वो काम करने जा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं एक खिदमत गुजार इंसान हूँ जी, मेरा काम है कि इंसानियत की मदद करना, क्योंकि इंसानियत की जो बंदा मदद करता है वो जन्नत में जाता है। शायद अगर वो लड़का गिरा होता तो वो अपने ड्राइवर को भेजते, लेकिन क्योंकि वो लड़की दोशीज़ा थी, सवाल मेरे जहन में यही है, तो उनको लगा जैसे उनका फर्ज बनता है कि वो जाके, सवाल मेरे जहन में यही है जो आपने भी कहा कि ये कोई भी अंकल इस सिचुएशन में से जब गाड़ी से उतरते हैं तो पहली सोच यही जाती है कि यार कि इनका क्या सोच के थॉट है कि वाकई बेटी, मेरी बेटी, जब वो गए उन्होंने देखा बेटा तुम्हारे बहुत दर्द हो रहा है, अंकल कहते हैं आओ बेटा मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, वो कहती नहीं मैं आपके, और 2-3 दफा ना बेटा कहा जस्ट टू रीअश्योर अस कि उनकी कोई बुरी नियत नहीं है, उसने कहा कि मैं आपके साथ गाड़ी में नहीं जा सकती, वो कहते हैं नहीं प्लीज देखो तुम्हें सर, वो कहती है अच्छा ठीक है, अंकल ने उठाया, वो प्राडो में बैठी, और मतलब अच्छा हसन, आई अप्रिशिएट योर सेंटिमेंट, मैंने लेकिन हमें अगली 2 किस्तों पे जाना है। मैंने वो सीन देखने के बाद डिसाइड कर लिया कि मैं ये ड्रामा नहीं देख सकता। आप नहीं देख सकते। मैंने वो सीन देखने के बाद मैं आपको अगली 2 किस्तों का बताती हूँ। अगली 2 किस्तों में डेवलपमेंट ये है, लेकिन
अच्छा कुछ और आपने ऐड करना चाहूंगा, बात इन ऑल सीरियसनेस ये है कि इट वाज सो बैडली एग्जीक्यूटेड, दैट सीन, इट वाज सो बैडली डायरेक्टेड दैट इट गेव मी अ ग्लिम्स इनटू व्हाट ऑल आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ड्रामा। जी, so I said no dude, I can't watch जी, it. जी, that is my reason. अच्छा, अब इस ड्रामे की जो रिव्यू में अगले दो एपिसोड्स का रैप अप करने लगी हूँ, उसमें बहुत सारी पब्लिक का भी फीडबैक शामिल है। पहली बात तो ये है कि जो ये पेयरिंग है अफान वहीद की और हिरा मानी की, बहुत से लोगों ने मुझे लिखा, आपको भी लिखा होगा, कमेंट भी किया कि देर काइंड ऑफ लाइक डन विद इट नाउ, देर लाइक वी रियली लाइक बोथ ऑफ देम बट वी वांट टू सी देम विद अदर पीपल। हिरा क्यों बार बार आ रही हैं अफान के साथ, जुनैद के साथ, और अफान क्यों बार बार हिरा के साथ आ रहे हैं, हमें इन दोनों को और लोगों के साथ देखना है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल है कि यूँ तो है प्यार बहुत का जो सबसे बड़ा फ्लॉ है ना, वो उसकी एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन है, क्योंकि एट द बेस लेवल स्टोरी बुरी नहीं है। मैंने बहुत क्रिटिकल तरीके से देखी है 2 एपिसोड, स्टोरी बुरी नहीं है। स्टोरी आप देखें ना, एक लड़की है, फॉर अ चेंज वो मैरिज माइंडेड नहीं है, फॉर अ चेंज वो पढ़ना चाहती है। उसका बाप उसको डिज़र्ट कर गया था, उनको तीनों को, माँ को और 2 बहनों को बचपन में, एंड शी हैज़ अबैंडनमेंट इश्यूज़ एंड शी सेज़ मैं नहीं चाहती कि कभी हम उस सिचुएशन में हों कि हमें कोई बाप भाई मियाँ छोड़ के चला जाए एंड वी लाइक वी डोंट नो व्हाट टू डू। सो वो जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसके लिए वो कहती है कि मैंने तो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई हैव टू स्टैंड ऑन माई ओन 2 फीट फर्स्ट। मेरा वो वक्त आएगा कि आप जो कहेंगी मैं ख़रीद सकूंगी, मैं अपना घर चला सकूंगी, आई डोंट वांट टू बी वरीड अबाउट मनी। दैट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज एंड हिराज डन इट वेरी वेल। दूसरा ये कि जो अफान का कैरेक्टर दिखाया हुआ है, द स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन, और वो कहता है कि नहीं मेरा पैशन है, मैं गाना ही बनाऊंगा, उसी के थ्रू पैसे करूंगा, मैं नई नौकरी करूंगा। इट्स नॉट योर घिसी पिटी 2 कजन्स आपस में, कजन्स हैं ये, बिकॉज बहुत से राइटर्स ने कहा कि हाउ डू वी शो 2 पीपल, जी खाला का बेटा है वो, हाउ डू वी शो 2 पीपल अट्रैक्टेड टू ईच अदर, अगर वो पढ़ भी नहीं रहे, काम भी नहीं कर रहे, फिर पब्लिक का आ जाता है कि जी डेटिंग अलाउड नहीं है आपके कल्चर में, तो ये कैसे। तो वो इतराज़ात सारे इतने होते हैं कि इट इज़ कन्वीनियंट फॉर राइटर्स टू राइट देम ऑफ एज कजन्स। तो वो कहता है कि जी ये अच्छा, फिर वो कहता है कि मुझे शादी उससे करनी है एंड शी सेज नो। सो दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स, मगर हर चीज़ की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत पुअर है। कितना मैं बोलती हूँ हसन, माशाल्लाह पानी पिए, वो पड़ा हुआ साइड जी। एग्जीक्यूशन, हालांकि आप मुझे कहती हैं मैं बोलता हूँ बेचारा, मैं तो खामोशी से, मगर आपको कुछ नहीं आता, तो एग्जीक्यूशन पुअर है। अच्छा, दूसरी तरफ जो मुझे कुछ भी नहीं, जावेद शेख अंकल जो है हमारे साहब, वो ऑब्वियसली इज द फादर, और उन्होंने दूसरी शादी की है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, नॉट श्योर बट इट डज सीम दैट इज़ द केस। उन्होंने जो शादी दोबारा की, वो नादिया हुसैन का कैरेक्टर है, who's a very like a man eater type of society auntie, और उनकी बेटी है who's a spoiled brat, और वो कहती है कि मैंने तो नौकरी नहीं करनी, मैं तो उठ नहीं सकती, मैंने शादी नहीं करनी, मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं है, MNA की बेटी की भी रिश्ता आता है, she said to hell with him। तो वो अपनी एक दोस्त से मिलने जाती है जो कि किसी मॉन्टेसरी की प्रिंसिपल होती है, वहाँ पे उसको एक टंग टंग गाने की आवाज़ आती है, तो जब दरवाजे से गुजरती है तो अफान छोटे बच्चों को सिखा रहा होता है, क्यूट। अच्छा, अब मैंने सोचा कि भाई तू जो है बच्चा, वो नाम भी मुझे नहीं याद आ रहा, क्या था उसका नाम, जैन जो है पहले जिंगल बेल्स बच्चों को गिटार पे सिखा रहा है, हाँ जी, फिर वो कहता है अच्छा इसके अल्फाज नहीं आते, फिर वो ट्विंकल ट्विंकल गाते हैं, हाँ। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि ओ माय गॉड आप तो मेरे फेवरेट सिंगर हैं और मुझे आपको गाना इतना पसंद है, एंड ही इज रियली लाइक सरप्राइज एंड ऑब्वियसली हैप्पी एज वेल कि किसी ने मेरे YouTube पे गाना चढ़ाया होगा ना उसने, किसी ने गाने सुने हैं मेरे। तो अब ये नजर आ रहा है कि वो जो लड़की है उसने वो MNA के रिश्ते ठुकरा दिए हैं, बट शी इज कम्प्लीटली बिसॉर्टेड विद जैन, और जैन जो है वो प्रपोज कर चुका है लड़की को, और वो कहती है कि हिरा को, एंड वो कहती है कि मैंने नहीं करना। तो ये आयमा डायनामिक बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन बहुत बुरी है। ठीक है, आई एग्री विद यू, आई स्टिल थिंक आई माइट वॉच इट बिकॉज इट्स जस्ट नॉट योर मुझे इश्क है और मुझे प्यार है और वो सब कुछ नहीं है। इट्स प्रोग्रेसिव, लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, लड़के का भी डिफरेंट है, बट अगेन ठीक है, आई टेक योर पॉइंट। और बात ये है कि जहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की बात है वो ये है कि एक जो सब्जेक्ट है वो इतना अच्छा है या जो एक ज़रा हट के हो, उसको आप देखें और उसको रिव्यू करें, लेकिन उस सब्जेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, उस हिसाब से नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं,
तो फिर आप डायरेक्शन को साइडलाइन कर दें, लेकिन आप नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन नहीं, आप नहीं कर सकते। प्रोडक्शन वैल्यू थोड़ी लेट डाउन है, लो है जी, लो मुझे है लगी जी। तो वही वाली बात है कि वो फिर चूज करना है आपने। तो मुझे पहले एपिसोड से ऐसा अंदाजा हुआ कि एग्जीक्यूशन इस बिकॉज ज़ेबाइश की भी जब हम बात करते थे एसेंशियली वो एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम था। स्टोरी हमने फोकस ही नहीं किया बिकॉज एग्जीक्यूशन ही इतनी वो ओवर द टॉप और वो सारी चीजें थी कि आपका फिर स्टोरी का इम्पैक्ट वो होता ही नहीं है। इसकी एग्जीक्यूशन इतनी बुरी नहीं है, उतनी बुरी नहीं है, लेकिन मुझे पहले एपिसोड में काफी बुरी लगी। इवन तो वो जो सीन आया जिसमें शेख साहब जाते हैं घर और नादिया हुसैन का कैरेक्टर, बच्ची म्यूजिक सुन रही होती है और वो कहते हैं म्यूजिक सुन रही, वो कहती है क्या हो गया, हम भी तो अपने जमाने में, इट वाज जस्ट टू ओवर द टॉप एंड वाज नॉट वेरी सटल। नाउ तो मुझे नहीं समझ रही मैं। चलिए आप मुझे मौका दें, मैं 2 और एक किस्तें देखी अगले हफ्ते की, क्योंकि हमने हमेशा ये सोचा है, हमें हसन व्हेनेवर अ न्यू ड्रामा कम्स आउट कि अगर पोटेंशियल उसमें नजर आ रहा है, कंप्लीटली राइट ऑफ अगर नहीं हम कर रहे, पोटेंशियल नजर आ रहा है, 5 किस्तें आप देखें फिर डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये है कि अगले हफ्ते से क़यामत वैसे ही खत्म हो रहा है, जी बिल्कुल, उसकी जगह डोर शुरू होगा जी। तो वी कैन डिसाइड देन कि हम डोर और यूं तो प्यार है बहुत में से कोई एक ड्रामा पिक कर सकते हैं। आप देखते हैं डोर की भी 2-3 किस्तें देख लेते हैं कौन सा ज्यादा बेहतर है। एंड ऑफ कोर्स फाइनली फिर जो ऑडियंस इज किंग, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें बताएं उनकी क्या इनपुट है, वो यूं तो है प्यार बहुत को कितना देख रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, देख भी रहे हैं नहीं देख रहे, और अगर देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, प्लीज़ अपना फीडबैक हमें दीजिएगा ताकि हमें आसानी हो सके ये डिसाइड करने में कि आगे चलते हुए हमने क्या करना है जी। ठीक है जी, अब हमने कितने 2 ड्रामे रिव्यू कर लिए जी। क़यामत तो हम एंड तक रखेंगे बिकॉज़ फाइनल एपिसोड है, और फिर जरूरी है आपके, जरूरी बहुत है, आपका परदेस है, इश्क है भी जरूरी है, आपका इश्क है बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल है इश्क है को पहले मेरा ख्याल है कि परदेस की पहले बात कर लें, परदेस की पहले बात करें। अच्छा बात ये कि परदेस में उम्मीद भी रहता है जी, तकती है रास्ता जी। परदेस को देखते हुए ना मुझे मैंने ट्वीट भी किया कि मुझे तो आई थिंक आई नीड थेरेपी आफ्टर परदेस, बिकॉज एंड दिस इज क्रेडिट ऑल टू मरीना खान, उनकी डायरेक्शन इतनी अच्छी है। नो एक्चुअली क्रेडिट टू मरीना खान एंड द एक्टर्स, परफॉर्मेंसेज और डायरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है परदेस की कि आप इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं हर सीन में कि आपके ना, मुझे तो पैल्पिटेशंस और गुस्सा और मैं आई वाज गेटिंग वेरी इमोशनल। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट वॉच, वेरी डिफिकल्ट वॉच। इट वाज अ डिफिकल्ट वॉच येट इट वाज अ वेरी पर्टिनेंट वॉच जी जी। हमने देखा कि एहसन वापस आ जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो रियलाइज़ करता है कि ये जो हालात हैं ये किसी भी तरह से साजगार नहीं थे मेरे बीवी और मेरे बच्चों के लिए। देन ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स उसको जो नेबर होती हैं आंटी वो मिलती हैं और वो सब कुछ बता देती हैं। वो तो पहले की पिछली किस्त में हुआ था, इस किस्त में नहीं हुआ, जब आंटी में इस किस्त में मिली है क्या हो गया, अच्छा चला, इस किस्त में आंटी उसको मिली है और उन्होंने सब बता दिया। अच्छा मुझे ये लगा एक सीन की मैं जो बात करना चाहूँगा वेयर एहसन वो सिटिंग, वो आता है जब उसको आंटी ये बात बता देती हैं और वो पानी पी रहा होता है। आई एक्सपेक्टेड कि यार ये वो मोमेंट था जहाँ पे वो अपना एंगर दिखाता कि वो ग्लास जो उसने पानी का पकड़ा हुआ था वो फेंकता और कहता कि यार कि आपने क्या किया पीछे से मेरे, मैं वहां पे जलील होता रहा हूँ, दालें जो खाता रहा हूँ जिनमें कंकर थे, और मेरी बीवी जो है यहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल में जाके ना वाली ना वारिस उसने बच्चा पैदा किया है, और मेरे कमाए हुए पैसों से ये जो आसिम है उसकी बीवी जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शानदार अस्पताल में बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो what the hell was going on? मगर उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं दिखाया। That's more the other one. यार एक टिपिंग पॉइंट होता है ना, उसने अपना, ऐसा नहीं है कि उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने भी रिएक्ट किया, बट that was my expectation and I can understand that you know not everybody reacts like me। और उसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा सटल था, बट आई थॉट कि उस टाइम पे वो रिएक्शन थोड़ा सा पावरफुल होता ना तो हमें रिलीफ ज्यादा मिलती जी। हमें रिलीफ नहीं, हमें मिली, व्यूवर को मिलती, क्योंकि व्यूवर को रिलीफ मिलना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो व्यूवर को उतनी रिलीफ नहीं मिली बिकॉज उसने कहा कि ठीक है रहने दें, मेरा मुंह तो ना खुलवाए ना, मुझे ना बताएं, मुझे सब बता दिया उन्होंने जो भी हुआ है। तो आगे से माँ भी खिसियाना सा होकर उसने कह दिया कि हाँ ठीक है कि अच्छा, बट इट वाज वेरी रियलिस्टिक। It was realistic. That would also have been realistic. अगर थोड़ा सा वो एग्रेशन दिखाता, हमें थोड़ी रिलीफ मिल जाती, हमें मिल जाती ना, हमें होता है। लेकिन हर मौके पे मुझे लगा ओह गॉड, जैसे वो जब जाता है तो वो पीछे से माँ फौरन कहती है कि चढ़ा दो, खाना चढ़ा दो, एकदम काम कराना शुरू कर देते हैं। नौशी भी कहती है कि भाभी मैं नहीं और काम कर सकती, तो भाभी इज बैक इन द डॉग हाउस, और बच्ची के साथ भी वापस शुरू हो जाए, बच्ची के साथ भी वो सब कुछ। अब वो जब कहती है, माँ जब कहती है कि हम कौन सा तुम्हारी बच्ची को भूखा मारते हैं, तो वो कहती है कि जब 2 सेब पे तो आपने इतना शोर मचाया था, जब बच्ची को सेब खिला दिया था, बासी में खिलाती रही हूँ, तो वही मुझे तो देखें बात करते हुए मुझे ना पैल्पिटेशन शुरू हो गई हैं। लेकिन अच्छा, लेकिन फिर उन्होंने ये अच्छा दिखाया
कि जब उसको उन्होंने मनी ऑर्डर अलग से उसने भेजा। शुक्र है, वो भी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि अब माँ ले लेगी। हाँ। अभी भी मुझे लगता है वो चोरी हो जाएगा या वो ले लेंगे, they're not going to let her be। नहीं, बट उन्होंने दिखाया कि वो पैसे उसके पास आ रहे हैं। काफी टाइम हो गया उसको जाए हुए, क्योंकि उसने गाड़ी भी खरीद ली भाई ने, तो इसका मतलब उसको गए हुए काफी टाइम हो गया। और ये बच्ची को लेके भी गई है बाहर उसने। वो जो एक नए कैरेक्टर की अब इंक्लूजन हुई है, भाई का नाम मुझे भूल गया, जो उसके जी बिल्कुल, जो खाला बेटे कजन है फूफो के बेटे जो भी उसके कजन उसको मिल गए, मजर भाई या मतलब मजर भाई। अब होगा ये कि जो पासपोर्ट वाली अब गेम हुई है, जिस वजह से एहसन गया है कि बीवी बच्चों को मैं वहां पे बुला लूंगा, और अप्रूवल भी आ गई है, और उसने आसिम को कहा बनवाओ, वो बनवाएगा नहीं, तो ये कजन बनवाएगा पासपोर्ट, जिसकी वजह से ये सारी सिनेरियो क्रिएट होगा कि ये वो कजन के साथ है, और फिर माँ ने बता दिया फोन करके, और उसको ऑलमोस्ट हार्ट अटैक। और जब वो कहती है प्रोमो में, जूबी कहती है कि अम्मी आप क्या कह रही हैं, तो मुझे उसमें हम सफर वाइब्स आई। हाँ मम्मी क्या कह रही हैं आप, वो मुझे वाइब आई। लेकिन इट वाज वेरी इमोशनल। जो मुझे बात बहुत अच्छी, क्या ही बात कहूँ, क्या मैं कहूँ इस बात पे, आपने पता नहीं क्या ये बात की है आई ना। मुझे बहुत ज़्यादा मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये थी, अगेन द डायरेक्शन। मतलब है कि आप विजिबली आप देख सकते हैं कि उनके हालात बेहतर हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है बच्चा बड़ा हो रहा है। बच्चा जो है वो एक मुश्क की तरह, ऐसा नहीं कि 1.5 साल वो बच्चा ही ना बड़ा हो और उस एक रैप अराउंड में लिपटा रहे, आपको बच्चा नज़र आ रहा है। आप बाप की इंटरेक्शन विद द लिटिल बेबी, द वे ही टॉक्स टू हिम, इट इज़ वेरी रियल। और किस तरह वो बैठ के खाना खाना और बीवी बना, आई मीन इट वाज जस्ट वेरी वेरी रियल। अच्छा, एक सेकंड के लिए व्हेन ही कम्स बैक होम एंड ही सेज कि मैंने फैसला कर लिया, कि मुझे लगा शायद ये अपनी बीवी को नहीं बताएगा, एंड दैट वुड हैव बीन रियली ऑड कि इतनी जल्दी ये कन्विंस हो गया वापस जाने के लिए और बता नहीं रहा। बट देन ही टेल्स द वाइफ, आई रियली लाइक दैट सीन, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन where he tells the wife and he also tells the wife not to tell anybody वो भी शुक्र है। हाँ। So वो मुझे बहुत अच्छा सीन लगा कि उन्होंने फाइनली जो दोनों मियाँ बीवी की आपस की जो केमिस्ट्री है ना, उसमें हमें थोड़ी सी इंसाइट दी और वो दिखाया। एक और बड़ी अच्छी इंसाइटफुल बात थी कि जो बहन होती है आलिया की लड़का उसको खत देता है, उसकी बहन, उसकी दोस्त का भाई, और ये बताती है, वो भाभी पूछती है जाके जूबी कि मुझे बताओ वो कौन था, एंड शी टेल्स हर। अच्छा, वहाँ मैं अब सोच रही हूँ कि अब आलिया जो है ना, शी इज़ गोइंग टू टर्न। अभी तक तो ये बड़ी स्वीट थी, अब ये भाभी को मरवाएगी और कहेगी कि ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं और जूबी पे और लान तान होगी। बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों मैंने सोचा, मैंने इसलिए ऐसे सोचा हसन, और ये मैं काफ़ी देर तक सोचती रही कि इन रिश्तों को हमारे ड्रामों ने इतना पलीद कर दिया है, पामाल कर दिया, इतना इनका धज्जियाँ उड़ा दी हैं रिश्तों की कि यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी। और आप यही सोचते हैं कि किसी सिचुएशन में द वर्स्ट पॉसिबल थिंग विल हैपन, कि जो एक लड़की पिस रही है वो और जलील हो, बट ऐसा नहीं होता, एंड दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी गुड। और फिर द फैक्ट कि जब वो बताती है जूबी, जब ये बात करती है जी, तो वहां पे आलिया बोलती है मैंने बोला है। ओह, वो तो बड़ा सीन था कि अगर गलत कर रही हूँ तो भाभी भी शरीफ नहीं थी, फिर इसका मतलब है। और वो खड़ा होता है, और अगेन आपकी सोसाइटी की जो डबल स्टैंडर्ड है कि वो भाई जो मर्जी करे, मगर तुम मेरे से मुकाबला करोगी। हाँ भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम अपने आप को देखो, झूठ बोल रहे हो, तुम दुकान में नौकरी कर रहे हो, तुमने कहा मैंने खरीद लिया है, झूठ पर झूठ तुम बोली जा रहे हो, घर में सपोर्ट के लिए पैसे दे नहीं रहे, दुकान पे नौकरी तो नहीं कर रहे, नौकरी कर रहा है, उसने कहा ना पता ना चल जाए कि मैं नौकर हूँ और मालिक नहीं हूँ। ओहो, वो ये सीन, वो ऑफिस जो दिखाता है, नहीं वो एक्चुअली सीन ये था कि एहसन जाता है वहां पे, बिफोर ही डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू गो बैक टू मस्कत, ही सेज कि मैं इस दुकान पे आया करूंगा। हाँ, तो आसिम सेज कि अगर मेरा भाई आ गया वहां पे तो मालिक तो वो बन जाएगा, क्योंकि पैसे तो उसने दिए थे दुकान छान के, तो मैं नौकर बन जाऊंगा फिर। अच्छा, ऐसा हुआ था। हाँ, तो उसने कहा कि मैं नौकर बन जाऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि वो दुकान उसकी नहीं, उसने कहा कि वो भाई क्योंकि ओवरटेक कर लेगा और वो आएगा रात को, भाई बैठा करेगा, तो बड़ा भाई जब आके बैठेगा तो मैं तो फिर नौकरी हो जाएगी मेरी, इसलिए भाई का दुआ करो कि वो चले जाए। और फिर अब उसने वो दुकान खरीद ली है, पैसे जो जोड़ के जो आ रहे हैं वहां से पैसे, हमने वो सीन भी देखा वेयर आसिम गोज एंड साइंस द पेपर्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो ही इज एक्चुअली नाउ बॉट द शॉप एज वेल। जी बिल्कुल, तो वो उसका हो गया। बट अगेन जो आप गोइंग बैक टू द थिंग कि आलिया और जो जूबी की कॉन्वर्सेशन थी, उसमें भी रिलीफ आपने दिया कि जूबी आलिया सडनली क्या फटाफट आलिया ने बेसिकली फॉर जूबी और अपोलोजाइज भी करती है जूबी को कि मेरी वजह से ही हुआ, वो भी बड़ी अच्छी बात थी। तो जो आप बात कह रही है ना कि परदेश की खूबसूरती इस चीज में कि जहाँ पे आपको लगता है ना कि अब ये जो प्रिडिक्टेबल एक प्लॉट चलता रहता है ड्रामों में कि अच्छा अब ये भी होगा, ऐसा भी नहीं आएगा,
मिसकैरेज हो जाएगा या थप्पड़ पड़ जाएगा, वर्स्ट पॉसिबल, बट नहीं होता। बुरा होता है लेकिन हमेशा देयर इज दैट कुशन between the bad things that are happening in the drama and the expectation of the viewer कि यार ये तो बहुत ही घसीट दिया जाएगा। अब जहाँ पे इन्होंने छोड़ा है जिस क्लिफ हैंगर के ऊपर के, वहाँ पे ऐसा लगता है कि एहसन को हार्ट अटैक आएगा। ज्यादातर लोगों को यही लगेगा कि एहसन शायद मर जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि एहसन मरेगा। ऑल्सो बिकॉज मैंने प्रोमो में एक शॉट देखा है वेयर दुरे फिशा की और ग्रोन अप ईमान की, ईमान ग्रोन अप, हाँ ईमान grows up to be दुरे फिशा। ईमान तो असली नाम है बच्ची का। ओह हाँ, एमन ग्रोन अप एमन की और एहसन की एक सीन है, शॉट है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी डायरेक्शन है कि एमन को आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि वो बच्ची ऑब्जर्व कर रही है हर चीज, एंड देयर इज एन एम्फेसिस ऑन इट। इवन द गाड़ी वाला पार्ट, वो देखती है कि मेरा बाबा जो है वो पैसे भिजवा रहा है और यहाँ पे सब ऐश कर रहे हैं और मैं जो हूँ डिप्राइव्ड हूँ, प्यार से भी, लग्जरी से भी, किसी किस्म की रिसोर्स से। वो कॉन्स्टेंटली कर रही है, माँ की बेइज्जती हो रही है तो वो देख रही है, हम ये देख रहे हैं कि वो ऑब्जर्व कर रही है। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगेन मरीना जी को बहुत क्रेडिट जाता है इस ड्रामे का, क्योंकि डायरेक्टर के हाथ में सारा कुछ होता है। मेरे ख्याल है जी इस ड्रामे में, ऑल्दो ऑफ कोर्स सरमद इज सच अ गुड एक्टर एंड बुशरा अंसारी इज सच अ गुड एक्टर, और बाकियों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। खासतौर पे गोहर तो कमाल कर दिया है, शाहिस्ता लोधी भी, बट इस ड्रामे में कमाल जो है ना वो डायरेक्शन का है। बट नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस, आई थिंक बुशरा जी ने भी बड़ा जबरदस्त जो अपना कैरेक्टर, बुशरा जी के कैरेक्टर की खास बात ये है कि आपको कंप्लीटली समझ नहीं आती कि वो बुरी हैं या उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई अच्छाई है। नहीं, हाँ, कभी क्योंकि वो आसिम के मामले में भी और नौशी के मामले में भी कहती हैं, लेकिन नौशी से शायद वो डरती हैं। एक उनकी भतीजी भी है और उनके जो नौशी के फादर का कैरेक्टर हमने देखा है कि इतनी बुरी नहीं है कि जुबी को थप्पड़ मार के पैसे ले लें उससे। हाँ, इतनी बुरी नहीं हाँ, कि उससे पैसे ले लें और क्या हमारे स्टैंडर्ड गिर गए हैं। देखा, यही बात है। ये वैसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। यही बात है, मैं कह रही हूँ कि जितना हमारा ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है ड्रामों को, टीवी के ऊपर जो देखते हैं, हमें एक किस्म का स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया कि जरा सी भी नजर आती ना रे ऑफ फॉर्म, कहते हैं ये बंदा तो बुरा नहीं, और बुरा नहीं है, हालांकि वो बुरी है, बहुत बुरी है। सो बुरी सास ये होती है जी, नॉट दैट के बुरी सास इस एक्सट्रीम पे चली जाएगी, वो भी होती है, बट हर सास वैसी, हर सास नहीं होती। तो लेकिन आप टीवी पे हर सास ही वैसी दिखाते हैं, जादू टोने वाली, इसलिए फिर जी हो गया जी। बट एनीवे, गुड डिस्कशन, एब्सोल्युटली जी। अब आपके पास दिल ना उम्मीद तो नहीं की बात करते हैं। क्यों, आप इश्क है पे क्यों नहीं आ रहे? इश्क है पे सेकंड लास्ट पे आएंगे ना जरा। अच्छा, आपने देर लगानी है उस पे? लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। ओके, आओ नींदों से यारी कर ले। वेल, दिल ना उम्मीद तो नहीं, आज मैं कहूँगी कि इतनी इम्पोर्टेंट ये एपिसोड थी, विद रिस्पेक्ट सोरली एंड होरली टू द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर नईम शेरवानी, प्लेड बाय मिस्टर काशिफ महमूद। और जो इस वक्त हमारा ट्विटर पे जो न्यूज़ ब्रेक हुई है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की, और जो मदरसों में और मसाजिद में जो एक वेव आई हुई है कि जी कितने बच्चे मोलेस्ट हो रहे हैं और क्या क्या क्राइम्स हो रहे हैं विच आर गोइंग अननोटिस्ड, दिस इज़ ऑल बिकॉज हम इतनी एजेंसी दे देते हैं इन लोगों को। और हम इनको जो बड़ी अच्छी नज़्म है डॉक्टर खालिद जान की कि ये ठेकेदार जो हैं ये तो खुद इतने करप्ट हैं कि आपने पूरा उनको, आपकी लॉजिक बंद हो जाती है। और यही मिस्टर नईम शेरवानी भी कर रहे हैं। और क्या उन्होंने एक्टिंग की है काशिफ महमूद ने, जब वो पहले तो रिश्ता होता है, चूड़ियाँ अच्छी ला के देते हैं। अच्छा ये बताओ, जब आते हैं, मैंने ज़रा बहुत सीरियस नोट से शुरू किया है, बट बिकॉज इट्स बिन रियली एक्टिंग आउट ऑल डे एंड इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कि बच्चों के साथ जो हरासमेंट है या जो सॉडमी होती है या जो उनके रेप्स हो रहे हैं या ऑल ऑफ दैट, और उसकी रिफ्लेक्शन हमें नज़र आ रही है इन मिस्टर नईम शेरवानी कि वो भी वही चीज़ है, ही इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, ही इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट सिस्टम जो अलाउ करता है कि आप मज़हब को लेके औरतों को सप्रेस करें, बुराई को अपनी तरीके से करें और ख़ुद बहुत आप वाह बन जाएं। तो वही वो बन रहे हैं ना कि अब वो रिश्ता उन्होंने डाला नसीम ज़रा का, वो बात पक्की कर रहे हैं, अब उनकी मंगनी या जो भी होता है अंगूठी, वो चूड़ियाँ लेके आते हैं सोने की, बड़ी बात है। अब मुँह पर उन्होंने रुमाल क्यों रखा होता है? That was the best scene, yeah. That was the best scene, and I was like, यार, it's because पुराने जो हम फिल्में देखते थे या ड्रामे भी देखते थे, फनी होने के लिए दूल्हा हमेशा क्यों?
शर्माने के लिए वो एक होता है ना आपका जैसे दांत में नजर आए सेहरा पहना देते हैं और आप एक पर्दा जैसे औरत का होता है घूंघट होता है तो दूल्हे के ऊपर जरा इतनी खूबसूरती के साथ काशिफ साहब ने किया यार। कमाल है वैसे मैं तालियां बजाने दूंगा। मैं छोटा सा ट्रिविया दे दूं जो लोग हमें इंस्टा पे नहीं फॉलो करते, बल्कि हमने ये बात बोल चुके हैं। हम काशिफ साहब से मिले थे। आपने मुझे तस्वीर नहीं भेजी, खुद ही लगा दी, लेकिन मैंने नहीं लगाई। अच्छा नहीं, वो तस्वीर अच्छी नहीं आई थी, थोड़े ब्लरी थे काशिफ साहब भी उसमें, तो मैंने भी नहीं लगाई। ठीक है। वो हम लाहौर एयरपोर्ट पे उनसे मिले और हमारी ये उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई है। जी, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। ऑब्वियसली व्हेन यू मीट काशिफ साहब इन रियल लाइफ, obviously it's nothing like a of course name Sherwani. I would hope not, yeah. But and you know we had a good like 20-30 minute chat with him about like different stuff about cycling and all of that. And when you see him as Naeem Sherwani on TV and especially in that particular shot where he had put that, नहीं एक तो जब दाखिल होते हैं तो झुक के जो सलाम देते हैं okay buddy you're kind of older के झुकेंगे मेरे कंधे पे हाथ, फिर जिस तरह it was so well done, well done. It was I mean awful on some level as well because कि यार ये हो क्या रहा है, but because he performed it so well I really enjoyed it. And on top of everything, why we say that bit about relief is so important, because you know simultaneously that Naseem Zahra is not gonna end up marrying this man. नसीम ज़हरा अपने टैबलेट पे अपने वीजा फॉर्म भर रही है। उसने माँ से क्या और वीजा फॉर्म ने कहा जी 50,000 चाहिए, चूड़ियां उसे बेच देनी है। This is now excellent. Yes. This is excellent because इतने serious issue को लेके आपने कि child bride, almost child bride ही ना, वो Naseem Zahra must be what 14-15 I don't know 16 I guess नहीं, अगर ID कार्ड बन रहा है तो 18 होगी। 18 must be 18. But Naeem Sherwani would probably be around 50, right? Older, I think. 50 or over 50. So child bride ही होगी एक तरह से। वो जो इतना सीरियस इशू में आपने इतनी जबरदस्त किस्म की एंटरटेनमेंट डाली हुई है, आपने रिलीफ दे दिया फौरन। आपने वो ही ना उम्मीद दे दी आपने उम्मीद की किरण नहीं, उम्मीद का सूरज पूरा दे दिया। आपने उम्मीद दे दी। And it was so well. आप ज्यादा खुश ना आए, आपको नहीं पता क्या होगा आगे। क्या नहीं होगा? आपको नहीं पता कि वो जा सकेगी कि नहीं। हाँ, but उम्मीद तो दी ना। As far as this episode was concerned, there was no baggage on the viewer. No. कि यार कि यार मैं क्या देख रहा हूँ यार, even अगर आप पीछे जाएं, जैसे जब अल्लाह रखी की शादी होती है, बिल्कुल वो टफ बहुत टफ था। उस वक्त हमें हुआ यार कि ये बहुत डार्क है, बट उसका हम एंड देख चुके थे ना, बिकॉज़ वी न्यू अल्लाह रखी, उसका हम देख चुके थे। ये ब्यूटी है। मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगा, काशिफ भाई ने जब मुझे इंटरव्यू दिया था उन्होंने यही बात की थी, ये लीनियर था। बिल्कुल। अगर ये लीनियर होता तो फिर ये इतना डार्क हो जाता, हमसे भी ना देखा जाता। उन्होंने उसको इसीलिए पैरेलल चलाया ताकि आपको पता चले कि यार ये विजन देखें यार डायरेक्टर का, ये होती है डायरेक्शन। बिल्कुल। इसलिए डायरेक्टर इज कॉल्ड द कैप्टन ऑफ द शिप, नॉट बिकॉज जो आप ये चर्न आउट कर रहे हैं ड्रामे रोज की बेसिस के ऊपर, स्लो मो कर दी और हवाएं चलना शुरू होगी और फ्लैशबैक और ओएसटी चलने शुरू हो गए। ये डायरेक्शन नहीं होती यार, ये डायरेक्शन होती है, ये सोच होती है कि ये व्यूअर को जाके इंपैक्ट कैसे करेगा। एब्सोल्युटली, व्हाट अ जीनियस यार, दैट मैन इज कंप्लीट जीनियस। वैसे एनीवे, जहां उम्मीद की बात कर रहे हैं वहां सुंबल और सवेरा की जो आपस में मिलना होता है वो कितना क्यूट होता है, जो पीछे से और जो उछलती हैं दोनों एक दूसरे को देख के, थोड़ा सा खुदकती हैं। मुझे समझ नहीं आया कि सवेरा पहुंच कैसे गई, बिकॉज लास्ट मुझे याद है कि इकराम जो है बाजार में उसके पीछे भाग रहा होता है, देन हाउ शी गेट्स टू द शेल्टर, आई डिडंट। ये एक पॉइंट था, बिल्कुल आपने वैलिड। एक और पॉइंट ये भी था कि हमने वो देखा जो टैबलेट के ऊपर उसने मैसेज भेजा होता है, उसने एक मैसेज भेजा होता है जो रात को बैठ के भेजती है कि मुझे शौक है क्रिकेट खेलने का और मेरा स्कूल छूट गया। आगे से उसको जो जवाब आया वो ये है, मुबारक, कांग्रेचुलेशन, यू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ पूल ऑफ 10,000। बीच में कुछ नहीं था। तो 10,000 में से क्यों, किस बेसिस पे सिलेक्ट होगी? एक मैसेज की वजह से। क्या किया उसने? ना अपना कोई पोर्टफोलियो भेजा, ना खेलते हुए कोई वीडियो भेजी, ना कुछ भेजा। तो 10,000 में से सिलेक्शन। नहीं, आप अज्यूम कर रहे हैं ना कि भेजा होगा। नहीं भेजा, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में ऊपर ये मैसेज था और नीचे ये मैसेज था कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ये क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, लेकिन जहाँ पे इतनी अच्छे तरीके के साथ सारी चीजें चल रही हैं, आई वुड हैव होप्ड कि ये ना हो, क्योंकि उन्होंने उसके बाद ये दिखाया कि हाँ वो फॉर्म चाहिए, ये चाहिए, वो मैसेज, तो ये होना चाहिए था कि एक्चुअली वो सिलेक्ट हुई किस बेसिस के ऊपर है। ठीक है, एक मैसेज की वजह से 10,000 लड़कियों में से सिलेक्ट होगी, हो भी सकती है, लेकिन दैट्स नॉट दैट प्लॉजिबल। बट एनीवे, अब वो पासपोर्ट अपना बनवा रही, सब कुछ कर रही है। एक और बड़ा खूबसूरत सीन ये था कि जब
शेरवानी नईम शेरवानी साहब आते हैं लेके कपड़े और सब कुछ और कहते हैं कि आइसक्रीम बच्चों को खिलाने लेके। वो बड़ा क्रीपी सीन था। क्रीपी सीन था। पहली दफा हम देखते हैं कि जो बाप होता है वो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। उसको अब आते हैं, उसको अब शक पड़ा या डाउट्स पड़े हैं, और वो जब बीवी कहती है सुभान अल्लाह भाई आप पे, अब माशाल्लाह आप ये कर रहे हैं, हम तो कहते हैं हमारे यहाँ मंगनी और निकाह में महरम ही हो जाते हैं बस। महरम बना दी, वो कहती कहाँ से महरम होते हैं, वो कहती द फैक्ट कि आपने उस औरत को ये बोलते हुए दिखाया कि नहीं होते महरम, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज ऑल्सो गुड राइटिंग एंड गुड डायरेक्शन, यू नो कि आप उसको। अच्छा, मैं पहुंच गई थी सुंबल और सवेरा पे, आप वापस इधर आ गए हैं, क्योंकि मैंने कहा नसीम ज़हरा को हम कंक्लूड कर लें, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि नसीम ज़हरा इनके साथ जाती है शॉपिंग पर, उनको बुद्धू बनाती है कि ये तो बहुत महंगा है, ये वो चूड़ियां लेके जाती है और चूड़ियां बेच देती है और उन पैसों से वो 50,000 अपना करेगी और होपफुली इंशाल्लाह बच के निकल जाएगी, अनलेस वो कोई अब आगे से रैकेट निकलता है। जो किसी ने कॉमेंट भी कर दिया कि वो जो है जो कैंप लगा रही औरत वो कुछ रैकेट चला रही होगी और वो नसीम ज़हरा को जो है, पता नहीं लोगों के दिमाग इतने आगे चले जाते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो, बट मेरा नहीं ख्याल इतनी कॉम्प्लिकेटेड। Yeah, but we're looking forward to it. Obviously, excellent. Anyway, coming back to Yumna and Yasra's and their union and the fact that she gets there and she gets there very realistically, acting zabardast. दोनों की that scene between both of them, जब वो आती है और हाथ रखती है और उछलती हैं, वो बहुत अच्छा था। That bond. उससे पहले when she comes and she says "Bau" and then when Yumna turns around and the way her expressions change. हाँ, और वो कहती है अगर सवेरा बाजी नहीं आती तो मैं इतनी जल्दी नॉर्मल ना होती। फिर उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन ऑफ कोर्स जिमी के साथ, और वो कहती है कि मैंने घर जाना है और मेरा बाप जिंदा होगा, तो वो कहता है नहीं, तो कहती नहीं होगा, जिंदा होता तो मेरे पीछे आता। एंड हिज एक्सप्रेशन, very important expressions के नहीं, you don't you know what happened and all of that, but हमने और फिर हम एंड में ऑफ कोर्स, do you want to add something to this scene before we get to the end? इससे पहले एक important conversation सुम्बुल की हमने देखी बाबा के साथ also, जी ताहिर सर के साथ, Where she says कि जिधर हम जाते थे वहाँ पे तो इस तरह की पेंटिंग्स नहीं होती थी। कहती है, मैं हमेशा आंटी कहती थी कि शक्ल नहीं देखो, बड़े बदशक्ल आदमी होते थे, उनके चेहरे पे वो कहती थी जेब देखो, चेहरा नहीं देखो। So he gets a whiff of what they've been through as well, and so do we. और वो फिर बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रख के कहते हैं तो जो अब आप लोगों के दिमागों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही थी कि यही विलन है और ये बिग बॉस है, उसको मेरे ख्याल में अब ये इख्तिताम पज़ीर हो जाने चाहिए, ये क्लैरिटी हमें मिल गई है। बट ऑफ कोर्स वो वाला जो सीन दोबारा जो आप बात कर रही है कि वेयर शी टेल्स जिम्मी कि मैंने गांव जाना है, एंड ही सेज कि मैं इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाया कि मैं जा सकूं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मना भी नहीं करता वो, तो कहता मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और उसके बाद फिर हमने गाड़ी में उनको देखा जो जिस कॉन्वर्सेशन की आप बात करें, और वो मुझे और लगी कि वो छोटा सा शहर है कि मतलब वो उनको देख लेता है, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा सीन। प्लस ये कि इकराम फिर गोली भी मारता है, मगर हमें पता है कि उसको लगता नहीं है उसको, बिकॉज वो जा रहे होते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, हम अदनान शाह टीपू की बात नहीं करते जी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अदनान शाह टीपू एज इकराम आई थिंक हैज डन अ वेरी गुड जॉब, और पिछले एपिसोड में भी इस एपिसोड में भी उनके जो सीन्स रहे हैं, जो उनकी स्पेशली यासरा के साथ, यासरा की हमने तारीफ की थी, बट अदनान की भी एक्टिंग बड़ी जबरदस्त थी उस सीन में। तो ये इकराम का रोल बड़ा एक पिवटल रोल है। ये वो कैरेक्टर है जिसका ओवर द टॉप जाना और एग्जैजरेटेड होना बहुत आसान था, मगर वो नहीं होता, वो सिनिस्टर है, लेकिन एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसको कभी कभी आता है। जैसे वो हवेली में बैठ के जो कह रहा होता ना कि आप चिड़ियाँ उड़ गई, आप क्या करने आए हो भाई, तो अजीब ही लोग हैं, तो रिफ्लेक्शन उसमें होता है। बट अगेन हाँ, यू राइट। अच्छा, अदनान की मुझे ये बात भी बहुत पसंद है, इज वेरी वर्सेटाइल जी, सो यू पुट हिम इन एनी सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर एंड ही डज जस्टिस विद इट, he is very measured in his performance। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता कि या वो over the top चले जाएं या लाइन या बिल्कुल अंडर प्ले कर दें, he plays the characters as per the requirement, and I think that's a sign of a very good actor, which he is। बिल्कुल। Anything else you would like to add about दिल ना उम्मीद? नहीं, I'm just really looking forward to the next episode। I just feel कि एक तो इसकी पेस भी बहुत जल्दी है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, सबकी, कोई भी ऐसा नहीं जिसको आप देखें कहें कि यार इसने सीन खराब कर दिया। जुल्फी का भी हमें थोड़ा बहुत पता चला, वो भी कॉन्वर्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बिग ब्रदर के साथ होती है। अब वो कहता है कि हमें नए जगह शुरू करनी है और लड़कियां लेके आनी है, और अब वो जो निकाह करके लाने वाला सीन है वो नहीं होगा, अर्बन एरिया से लेके आएंगे और उनको लारा देना है, लोअर मिडिल क्लास। तो मुझे लग रहा है ना वो कास्टिंग काउच
टाइप सिचुएशन कि उनको ख्वाब दिखाना है ऑफ अ बेटर फ्यूचर, उन लड़कियों को लेके आओ। अच्छा, मेरा अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सीन में हमने देखा था कि जुल्फी की और एक्चुअली ये जो बॉस है जो भी, इसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी इकराम से और उसने कहा था जुल्फी को ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं जी। तो इट वाजंट लाइक जुल्फी वाज अ पार्ट ऑफ देयर रैकेट और देयर सेटअप, बट इन दिस कॉन्वर्सेशन इट फेल्ट एज इफ जुल्फी वाज सॉर्ट ऑफ देयर पार्टनर। हाँ, जुल्फी थी, मैंने समझ नहीं आ रही। तो जुल्फी का नहीं समझ आ रही कि जुल्फी का कैरेक्टर है क्या। जी बिल्कुल। और देन ऑफ कोर्स जुल्फीज मदर इज आल्सो देयर, तो वो जो पूरा एक सिनेरियो है ना, उसका मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हमें कुछ क्लैरिटी मिले, या होपफुली मिलेगी इंशाल्लाह, बट उसका मैं चाह रहा था कि शायद उस पर फर्दर हमें कुछ पता चले कि ये है क्या। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि ये बिग बॉस का कुछ चेहरा दिखाएंगे या इसकी कोई आइडेंटिटी, ये ऐसे ही आई थिंक जस्ट टू एज अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस, इंट्रिग वैल्यू कि ये है बस, ये इसकी कोई मतलब इसकी कोई ऐसे वो सिंबॉलिक है बिग बॉस। एग्जैक्टली, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि ये कोई है जो बंदा चला रहा है। एनीवे, अनदर एक्सीलेंट एपिसोड, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। इश्क है जी, ठीक है, रियली। हम भूल गए फांस के बारे में बात करते। मैंने नहीं देखा, आप बताइए। मैं आपको जल्दी आपके पास 3 मिनट है, मैं आपको जल्दी से बता दूं। फांस में मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि जो वालदा का कैरेक्टर था ज़ेबा का, वो फौत हो गई है ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड। तो अब ज़ेबा बिल्कुल अकेली पड़ गई है, बट ज़ेबा की वालदा के फौत होने की वजह से जो समद की माँ थी उन पे एक हुआ असर के यार कि उस बेचारी बच्ची की माँ मर गई है, तो शायद ये लोग सच्ची बता रहे थे। तो वो जाती हैं नादिया के घर पे, साहिल और उन सब के घर पे। वहाँ पे वो देखती हैं कि नादिया और उसकी लड़ाई हो रही होती है सिराज की, क्योंकि सिराज जाता है किचन में रेशमा से कोई बात करने, और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। गेट्स बिट टू क्लोज टू रेशमा नहीं रेशम। सो रेशम टर्न्स अराउंड एंड वो घबरा के वो बाहर निकलती है। तो वहाँ पे नादिया देख लेती है रेशम को किचन से निकलते और सिराज को फॉलो करते हैं। सिराज कहता है तो मुझे गलत समझिए, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। आई जेन्युइनली थिंक दैट सिराज जस्ट वांटेड टू टॉक टू हर, बट इंप्रेशन ये जाता सबको कि सिराज शायद उसको हरास करने की कोशिश कर रहा था। तो वो डर के आती है और नादिया को कहती है ये देखिए ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, और वो रोती है। वो नादिया कहती है मुझे पता था, ज़ेबा के साथ भी तुमने यही किया है, इसके साथ भी तुम यही कर रहे हो, तुम वही घटिया इंसान, तुम हमेशा ये करते हो, ये वो। ये सारी कॉन्वर्सेशन समद की माँ पीछे सुन लेती है। और ऑल्सो इन लोगों के बच्चे भी वहाँ, बेटियां भी होती हैं, ये भी होता है, साहिल भी होता है, वो सब देख लेते हैं। सो सबको आपने ये इंक्लूडिंग दी ऑडियंस ये दिखाने की कोशिश की है कि सिराज जो है इज प्रोबेबली द कल्प्रिट जी, बट आई थिंक ही इज नॉट, राइट, ही इज अ डिकॉय, बिकॉज इट कांट बी टू ऑब्वियस जितना आप इसको बिल्ड अप करें। ठीक है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन होती है, देन समद की माँ बैठती है उसके साथ, नादिया के साथ, और उसको कहती है देखो तुम लोगों ने उसके साथ क्या ज्यादती की। वो जो सीन था कि वो कहती है मर गई है, देखा वो चली गई, तो नादिया को भी बहुत बुरा लगता है। तो वो भी ज़ेबा से मिलने जाती है और वो भी ज़ेबा से अपोलोजाइज करती है कि हमारी वजह से तुम्हें बड़ा हुआ। तो ज़ेबा उसको कहती है अब आपकी मुझे अपोलॉजी कुछ नहीं चाहिए, माँ मेरी नहीं बर्दाश्त कर सकी, वो मर गई, आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें माफ़ करें, आप जाएं यहाँ से। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ना देखें घड़ी, मैं आपको बस कर रहा हूँ। और उसके बाद हमने देखा कि ज़ेबा अकेली रह जाती है, सब चले जाते हैं जब वहाँ से। तो ज़ेबा की बहन उसके साथ फरा बदतमीजी करती है, तो समद वहाँ पे होता है, वो डांट देता है उसको फरा को कि बदतमीजी मत करो। तो वो जो हाशिम होता है वो कहता है यार ये क्या बात है, तुम मेरी बीवी से कैसे बात कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारी बीवी बदतमीजी कर रही है। तो उनको बदतमीजी करके वो चले जाते हैं। तो ज़ेबा ट्राइज टू फाइंड अ नाइफ टू कमिट टू किल हरसेल्फ बिकॉज शी सो लाइक डिस्ट्रॉट एंड शी लाइक मेरी माँ भी मर गई, मैं क्या करूँ। तो समद उसको फिर काम डाउन करता है, उसको कहता है चुप करो, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम करो। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वी सी दैट समद कम्स नॉक्स ऑन द डोर एंड सेज कि तुम्हें कुछ नाश्ता चाहिए, which means that Samad remained at the house and she asked him कि तुम पूरी रात इधर क्यों तुम रुके and you, which was kind of a sweet gesture, so which shows कि समद और ज़ेबा का आपस में eventually ऐसा लगता है कि they will find मिलाप हो जाएगा, they will find love in each other, ऐसा कुछ। दूसरी तरफ हाशिम जो है उसमें अच्छी बात ये उन्होंने दिखाई कि हाशिम ये कहता है कि हमारी वजह से चाची मर गई, हमने बड़ा जुल्म किया इन लोगों के साथ, तो हमें चाहिए कि हम ज़ेबा को भी जो है अब अकेला ना छोड़े और उसको सपोर्ट करें। ये एक अच्छी बात थी कि आपने हाशिम के अंदर थोड़ी इंसानियत आपने दिखाई। अगले एपिसोड के प्रोमो में अब आपने देखा कि हाशिम एक्चुअली जाएगा ज़ेबा के पास और माफ़ी मांगेगा और बोलेगा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, या जो भी मसला चल रहा है। और ज़ेबा बोलेगी गलती नहीं होगी, तुमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है जो भी। तो वो जो हाशिम के दिमाग में चल रहा है उसकी क्लैरिटी होपफुली हमें अगली एपिसोड में मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली साहिल जाता है रेशमा के पास, रेशमा के बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है जाके।
रेशमा बैठी रो रही होती है, फोन पे बात कर रही होती है कि बस मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे When you say रेशमा you mean रेशम? रेशम, सॉरी। तो साहिल उसके जाके बेड पे बैठ जाता है उसके साथ, तो वो कहता है कि नहीं नहीं आप रुक जाओ, आप मेरी फ्रेंड हो ये वो, तो वो कहती नहीं नहीं बस मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। अगले एपिसोड के प्रोमो से अब हमने देखा है कि साहिल रेशम के साथ कुछ कर रहा होता है ऐसे विद लाइक अ रियली लाइक इविल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, एंड पीछे से नादिया की आवाज आती, साहिल ये क्या कर रहे हो। सो शायद हमें फाइनली पता चल जाएगा कि साहिल इज द कल्प्रिट। मे बी ही हैज एन अल्टर ईगो जो वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई वुड रिकमेंड कि आप अगली किस देख लें, क्योंकि वो आ गई होगी जुमेरात को, तो शायद हमें फाइनली क्लैरिटी मिल जाए। एक जो बहुत ही सिली चीज है बट मुझे हमेशा बॉदर करती है, सिराज साहब जब भी अपनी प्राडो में जा रहे होते हैं उनके शीशे नीचे होते हैं सारे, तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती क्योंकि हम शायद सर्दियों में शूट किया, क्योंकि बाकी प्राडुओं को हम देख रहे होते हैं उनके शीशे ऊपर होते हुए भी कैप्चर हो जाता है, कैमरे से भी कैप्चर हो जाता है, शॉट भी हो जाता है, वॉल्यूम भी आ जाता है। तो क्योंकि आप शॉट ऐसा ले रहे होते हैं जिसके लिए शीशे नीचे होने की, तो मुझे समझ नहीं आती कि उनके शीशे क्यों नीचे होते हैं। अच्छा, हमेशा सिराज साहब जब भी गाड़ी में होते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात की है ये कि मैंने 3 मिनट के अंदर अंदर पूरा तो कर लिया। बिल्कुल नहीं किया आपने, 5 मिनट कर दिए, 4 कर दी होंगे, नहीं 5 हो गए, माफ कर दे मुझे, लेकिन 6 मिनट पूरा होना, लेकिन ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से अब जो अगली सेकंड एपिसोड आनी है थर्सडे को, ठीक है, जो कि अब तक आ चुकी होगी मेरे ख्याल में, उसमें कुछ मेजर रेवलेशन मैं देख लूंगी, तो वो आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देखें। ठीक है, फाइनली जी मूविंग ऑन टू इश्क में बना दे जो दीवाना इश्क है। Does this mean I want to hug you or does this mean I love you? I thought this means I want to hug you. I think sign language means I love you. Really? जी. Oh, I thought it was I want to hug you. No, it means I love you. I love you. And she says, she doesn't say anything. She doesn't say I love you. She just does this. Is that your review of it? No, it's not. So there are 4 households that we are introduced to in one episode, in 2 episodes. 4 or 3? जी, 4. एक एपिसोड, एक हाउसहोल्ड है जो हमारा हर ड्रामे की शान, मीर हाउस कराची का, उसमें सबा फैसल वालदा हैं, मेट्रियार्क हैं पूरी, और उनके 2 बेटे हैं बहुत ही शहजादे, शाहजेब और रसा। अच्छा, अब उनका इंट्रोडक्शन ये बड़ा जरूरी है ये। जी जी गो ऑन, इतना आप ब्लश क्यों कर रही है, क्या हो गया? कभी किसी आपने लड़के को जिम करते नहीं देखा पहले? सर जिम तो वो बाद में होता है, उससे पहले वो जो बनियान पहन के स्विमिंग कर रहे होते हैं रजा भाई हमारे, उनको मुझे 1 सेकंड की लगा शायद स्विमिंग नहीं आती मेरी तरह। मुझे भी ऐसा ही लगा कि स्विमिंग उनको नहीं आती। शॉर्ट से मुझे ऐसा अंदाजा हुआ उनको बिल्कुल नहीं आती स्विमिंग, क्योंकि मुझे नहीं आती इसलिए मुझे लगा कि उनको भी नहीं आती। क्योंकि मुझे आती है इसलिए मैं कह सकती हूँ कि he was not comfortable। लेकिन एंड में उन्होंने मारे जो आखिरी शॉट कुछ शराबे उन्होंने मारे, लेकिन उन्होंने जो बनियान पहनी हुई थी ना, वो मुझे था कि why is he wearing a, मतलब why? He shouldn't have been. हैं? He shouldn't have been wearing a vest. He shouldn't have been. I mean, अगर दिखाई रहे हैं आप फाइनली पानी में कोई घुस ही गया है, मतलब अच्छा। जैसे हमजा अली बासी को दिखाया था आपने हमजा अली बासी को दिखाया था, बनियान के बगैर दिखाया था। बनियान के बगैर थे बिल्कुल वो, मतलब अगर गए हैं तो फिर बनियान के बगैर जाएं यार। यार पानी के अंदर आपके शोल्डर्स ही नजर आने ना, वैसे भी आपके शोल्डर्स क्यों छुपा, मतलब व्हाट इज द पर्पस? एनीवे वी डाइग्रेस। तो ये और आपको पहला, तो आपका की टेक अवे पहला शॉट से ये है कि बनियान नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, बनियान नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक तो ये है कि मेरा स्टाइल से, और दूसरा मुझे पानी से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। आई एम वाटर पर्सन, आई लव वाटर। मछली है बेसिकली, पाइसेस हूँ तो फिर मेरा है एसोसिएशन पानी के साथ, तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलो फाइनली कोई स्विमिंग कर रहा है। पी भी नहीं है आप? हाँ, कोई फाइनली स्विमिंग कर रहा है, बिकॉज हमेशा हम ये पूल देखते हैं और कहते हैं कि यार कोई हर घर में पूल है, कोई करता नहीं है, बट कर भी रहा है, तो वो जिसको आती नहीं है और वो भी बनियान पहने। पहले शॉट के बारे में क्या, जो पानी में से निकले ऐसे मीरा की तरह वो निकलते हैं, डॉल्फिन की तरह? नहीं, वो नहीं लगता मुझे, कोई सेक्सी नहीं लगा था वो सीन मुझे बिल्कुल। फिर हमें इंट्रोडक्शन शाहजेब की मिलती है इन द जिम, और पीछे से उनके शोल्डर वोल्डर डोले शोले, वो ठीक है, उनका गेटअप सही होता है। इट वाज अ वेरी गुड वेल शॉट। हां, वो अच्छा था। That was a proper hero introduction. Absolutely, it was a hero. And Danish looks the part also, I have to say. Now that is that is a problem for me. Why? I don't know, and I thought I would bring this up. Previously you've said during Diwangi's review that Danish is a very good looking man. I still say that after watching Diwangi and parts of it and Meher Posh parts of it, I still maintain that Danish Taimur is a good looking guy. He's tall, he's well built, he's got the works, but there's something wrong. I couldn't put my finger persona? on it. नहीं, persona भी है, हीरो का persona है, अब बिल्कुल हीरो का persona है। मुझे समझ नहीं आई, या तो बाल है, मुझे पता है, मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर ड्रामे में जो उनका हेयर स्टाइल है वो शायद थोड़ा सा ऑफ है।
है, मुझे लगा ऐसे है थोड़ा सा कर्ल्स गो के क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने अपनी कोई लुक चेंज की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समहाउ पता नहीं क्यों अच्छा, मैं दूसरा ये भी कह रहा था कि मुझे उनसे सीरियस क्रीप वाइब्स आ रही हैं, जबकि वो क्रीपी हो नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से वो लड़की के साथ कर रहे हैं बातचीत, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी मुझे ग्रे शेड्स आ रहे हैं। आई डोंट नो। अच्छा Can I introduce the houses first, unless you want to add to his? I just want to say that मुझे ये फीलिंग नहीं आई। मुझे उनको देख के लगा कि of course he is a very good looking man, and मुझे सिर्फ उनके वो हुआ हेयर स्टाइल, मुझे लगा कि probably it's मतलब it just doesn't go with his personality. Something was off. Just the hair. But with having said that, I want to say उनको अपने बालों की नजर उतारनी चाहिए। माशाल्लाह उनके बड़े अच्छे और घने बाल हैं। और मैं देख रहा था, मैं काश चौधरी साहब आपके बाल ऐसे होते, आप भी तो हीरो टाइप लगते। ओहो, अच्छा। एनीवे, ये जो दो लड़के हैं और इनकी वालदा हैं सबा फैसल, अगेन क्रेडिट टू सबा फैसल, उन्होंने अपने लुक चेंज किए हैं, उन्होंने अपने बाल छोटे किए हैं। अल्लाह वाला लॉकेट भी उनका अल्लाह वाला लॉकेट भी चेंज हो गया है। अल्लाह वाला लॉकेट है। I actually want to sit down with her and ask her how she does it. वो इतने ड्रामे करती हैं और सब में उनकी वार्डरोब फर्क होती है ऑलमोस्ट। एक दो सूट उन्होंने रिपीट किए, बट वेल डन। सूट कहाँ पे रिपीट किए? एक ब्लैक एंड व्हाइट सूट है उनका जिन्होंने 2 ड्रामों में रिपीट किया। अच्छा। लेकिन ये है कि कमाल है यार, उन्होंने अपनी लुक चेंज की। यार कितने सबा फैसल साहब कितने कपड़े मुझे लगता है अपनी सारी कमाई जो है ना कपड़ों पे लगाती होंगी। That's all she does, like me. Anyway, so इनके 2 बेटे, इनका रिश्ता इन्होंने कर दिया है अपनी बहन की 2 बेटियों के साथ, जिनका नाम है समीरा और निमरा। इन एक्टर्स के मुझे नाम नहीं पता। मुझे पता है, एक तो है माहिनूर हैदर और दूसरी है, एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको। मैं सदके जाऊँ आपको। अच्छा नहीं, आप ये बताएं रजा का असली नाम क्या है? जो कैरेक्टर सज्जाद पॉल। ओह, और पूछें, किसका पूछना? मैं गुड, शुक्र है आपको कुछ नाम आते हैं इस दफ़ा। अच्छा, इन्होंने समीरा और निमरा के साथ शाहजेब और रज़ा की कर दी है बात पक्की। रज़ा तो खैर पसंद करता है लड़की को, निमरा को, लेकिन जो या समीरा को, रज़ा वांट्स टू मैरी द खाला की बेटी, बट शाहजेब जो है उसको पसंद है माही बलोच एंड माहिनूर हैदर जी। उन 2 बहनों के नाम है। माहिनूर को हम ऑलरेडी मैंने आपको पिछली बार भी बताया, तीफा में वो थी माया के साथ। अच्छा। और अभी रिसेंटली औलाद में हमने उनको देखा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और माही को मैंने आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग हर ऑन टीवी। ठीक है। एंड सज्जाद जो हैं, ऑफ कोर्स आई डोंट बिलीव आई हैव सीन हिम बिफोर एज़ वेल, तो उनको भी पहली बार हम देख रहे हैं। तो रज़ा वांट्स टू मैरी द खाला की बेटी, शाहजेब डजंट वांट टू बिकॉज़ ही इज इन लव विद इरसा, who is the third family, played by मिनाल खान। वो जो हैं वो मेरे ख्याल है 2 बहनें और 1 भाई है कि 1 बहन 1 भाई है? वो 1 बहन 1 भाई है। भाई की शादी हो रही है जी अज़ीका डैनियल की कैरेक्टर के साथ, जिनका नाम है नैना। भाई का नाम है हमाद। नाम लिखे मैंने, फैमिली ट्रीज बनाए हुए हैं पूरे, बिकॉज़ अदरवाइज आई वुडंट बी एबल टू। लेकिन भाई का असली नाम हमाद फारूकी नहीं है, हमाद फारूकी उनके भाई हैं। ये नहीं भी पता, हमाद उनके भाई हैं। जो असल मैं आपको उनको बताता हूँ। नहीं, आप कंफ्यूज ना करें ना, मैं तो कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ अभी। तीसरा हाउस होल्ड है मिनाल खान का, जिसके माँ बाप हैं, और बाबर अली को हमने देखा एज हर फादर, एंड उसका भाई की शादी हो रही है। अज़ीका की जिनके साथ शादी हुई है, उन एक्टर का नाम है फराज फारूकी। आपको एक तोहफा मिलेगा, एंड पे प्राइज मिलेगा, सबके नाम आप कंफ्यूज ना करें। फराज इज द ब्रदर ऑफ हमाद फारूकी, जिनको हमने उसमें देखा था कहीं दीप जले में। आपको शायद इनकी शक्ल से राइट नाउ आई डोंट केयर, अच्छा इट्स इररिलेवेंट। उसकी शादी हो रही होती है इनकी हमाद की नैना के साथ, और जो ये हमारी हीरोइन है इरसा, ये बहुत प्यारी लग रही होती हैं, और हमारे हीरो जो हैं शाहजेब उनको बार बार मैसेज कर रहे होते हैं कि पिक्चर भेजो पिक्चर भेजो पिक्चर भेजो। तो मुझे फिर थोड़ा सा और लगा, लेकिन ये तो ठीक है, ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। आपके ज़माने में नहीं था व्हाट्सएप, अब नहीं। तो ये थर्ड फैमिली है, लेकिन इनकी जो अम्मी हैं उनकी बेस्ट फ्रेंड है मरियम। मैं वहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। नहीं, पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। उनकी बेस्ट फ्रेंड है मरियम, जो वापस आई हैं और अब कराची में सेटल हो गई हैं। उनका बेटा हारिस जो है, जो शनाई का हुनैन है, हारिस जो है वो उसको पसंद आ जाती है इरसा, बिकॉज इरसा है ही इतनी हसीन। और वो आर यू श्योर हारिस इज हुनैन इन चेन्नई? जी आई नो, आई थिंक हुनैन इज समबडी एल्स। No. Hunain is the guy that Ramsha was supposed to marry shuru mein, and she says I don't want. Yeah, it's Haris. No, Hunain was somebody else. No, I watch Chennai. It's Hunain.
हारिस साहब जो हैं वो लट्टू हो जाते हैं हमारी बहन इरसा पे, प्यारी इरसा पे, और वो माँ भी लट्टू हो जाती हैं, मरियम आंटी जो होती हैं, और वो रिश्ता डाल देती हैं और वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सेकेंड एपिसोड के एंड, अमाद शुएब नाम है उनका वैसे, वही है ना? हाँ, अपोलोजाइज प्लीज, आई एम सॉरी जी। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड एपिसोड, आफ्टर एवरीथिंग वी सी एंड वी विल ऑफ कोर्स डायसेक्ट इट नाउ, वी नो दैट शाहजेब भी इनकार कर देता है कि मैं नहीं करूँगा निमरा से शादी, बिकॉज मुझे मैं नहीं करूँगा, बताता नहीं मैं आपको एक बात बताऊं, वेट सॉरी, मुझे लगता है कि देन हुनैन इन द इनिशियल एपिसोड वाज प्लेड बाय समबडी एल्स। No, it was the same actor. No, it wasn't the same actor. आप देख लीजिएगा। In the initial episode, wasn't that guy? It really doesn't matter right now. No, but wasn't that guy जो रक्से बिस्मिल में सकीना के साथ था? नहीं। Are you sure? Initial episode में जब प्रोजेक्टाइल वाटर जाता है। कामरान जो होता है, नहीं वो नहीं था। End of the second episode में हमें ये पता चल गया कि हीरो हीरोइन के माओ ने, एक बात बताएं, ये जो आपने पूरा ये दिया, ये हमें पता नहीं था कि शजरा 3 घरों का, नहीं 4 घर हैं, 4 तो ये हमें पता नहीं था 4 घरों का, ये आप नहीं ना, ये जरूरी है बिकॉज हमने इसमें हीरो हीरोइन की बात की। अच्छा, अब हीरोइन पे आते हैं। इरसा जो है मिनाल खान को हम देख रहे हैं आफ्टर जलन, बीच में आई थिंक उन्होंने कुछ और भी किया है, लेकिन हम जलन के बाद देख रहे हैं उनको। उनका वो आ रहा था ना मिनाल का एक, जैसे मुझे शाहजेब से थोड़ी क्रीपर वाइब्स आ रही हैं, मुझे मिनाल से भी थोड़ी कनिंग वाइब्स आ रही हैं। मिनाल से या इरसा से? इरसा से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ। मिनाल बाय द वे इज शी इज ब्यूटीफुल एंड शी लुक्स गुड, शी ड्रेसेस वेल, शी इज गॉट द ऑरा, शी लुक्स लाइक द हीरोइन, बट समहाउ शी इज गिविंग मी कनिंग वाइब्स। प्लीज प्रोसीड। बात ही नहीं करने दे, 1 घंटे से शजरा लेके बैठी हुई है। मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछने लगा हूँ। आपने दानिश के कैरेक्टर की भी बात की और आपने मिनाल के भी कैरेक्टर की बात की, जो क्रीपी वाइब्स आपको आ रही है, इज इट बिकॉज ऑफ दानिश इन दीवानगी एंड मिनाल इन जलन, और जनरली यू आर सेइंग कि इट्स गॉट नथिंग टू डू विद देयर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस? बिकॉज आई सॉ अ कपल ऑफ कमेंट्स आल्सो ऑन दिस कि जो आई डोंट रिमेंबर दीवानगी में जो नाम था दानिश के कैरेक्टर का, कि दिस एंड दिस निशा टुगेदर नाउ, एंड बिल्कुल ये कंप्लीट एक वो हो जाएगा। नहीं, मैंने क्योंकि उनको दानिश को मेहरपोश में देखा था, उसमें बिल्कुल क्रीप वाइब नहीं आ रही थी, तो वो दीवानगी के बाद था, उसमें बिल्कुल क्रीपर वाइब नहीं आई, इसमें आ रही हैं। आई थिंक इट्स ऑल्सो द वे दैट ही इज अप्रोचिंग हर, आई डोंट नो, इट जस्ट सीम्स अ लिटिल इनअप्रोप्रिएट, बिकॉज अभी हमें इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, और वो बार बार कह रहा है तस्वीर भेजो ना, मैं तो तुम्हें मांग रहा हूँ, भेजो ना, सेंड मी पिक्चर्स। We don't know at that point. We don't know what the relation is. So I'm wondering. आपको ये तो नहीं लग रहा कि उम्र में फर्क है दोनों की? नहीं, not at all. मिनाल जो है, not because of जलन, एक तो है भी, because उसका मुझे हुलिया गेटअप बहुत सिमिलर लगा टू निशा, एक्सेप्ट फॉर निशा के बाल ज़रा छोटे वेवी थे, यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंशंस लगा के लंबे किए हुए हैं, बट द एक्सप्रेशन इज़ वेरी कनिंग. आई डोंट नो व्हाई. It's not a soft, innocent expression. And then, did we need to see Shahzeb with his ropes? Why? What was wrong with that? Nothing. आपने पूरा इश्क का रिव्यू ही ना पता नहीं क्या उसको कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, आप कर लें। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कहाँ से पकड़ूं। अच्छा, मैं आपको समझा। Did you enjoy? Basically, it's a story of शादी. I'll tell you what the thing is. Nothing new in इश्क है. Nothing that we've seen before. वही इश्क को Nothing that we've seen before. इश्क को तो देख के आप, or you nothing that we've not seen before. Nothing that we've not seen before, sorry. हाँ. और इश्क को देख के ऐसा आप वो वाली थ्योरी मेरे दिमाग में आ जाती है कि दुनिया में 6 ही कहानियां होती हैं और 7 ही कहानियां होती हैं, और 7 ऐसा लगता है एक ही कहानी है, 6 भी नहीं है। एक ही कहानी है, माँ बाप मना कर रहे हैं, उधर माँ मना करी। But having said that, it makes for good prime time television because there's all of that punch and that. I don't think I'm the audience for this, by the way. You probably are not. सबसे बड़ी बात यह है कि आपने, जो मैंने ट्वीट भी किया था, आपने 2 एफ्लुएंट फैमिलीज दिखाई हुई हैं, 4 एफ्लुएंट फैमिलीज दिखाई हुई हैं। 4 एफ्लुएंट नहीं है, 4 एफ्लुएंट नहीं है। वो जो 2 बच्चियां हैं जिनकी शादी हो रही है इस घर में, वो लोग एफ्लुएंट नहीं है। चलो, उनकी तो बात ही नहीं आती। जो आपने शाहजेब का घर दिखाया है और इरसा का घर दिखाया है, ये दोनों, अच्छा नहीं, दोनों एफ्लुएंट हैं, दे गुड फैमिलीज, वो बहुत अच्छे माँ बाप हैं, वो बहुत अमीर हैं, ये इतने अमीर नहीं है लेकिन अमीर हैं, फिर भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं। एक तो मुझे कभी नहीं ये समझ आई कि जहाँ इतना पैसा होता है, घर में शादी हो रही है, आपके यहाँ ड्राइवर नहीं है, कौन लेके जाएगा? भाई ले जाए? नहीं, तुम्हारी तो शादी है, नहीं है ना इतना पैसा, प्रॉब्ली नहीं है ना, नजर आ रहा है, या तो डायरेक्शन का फिर फ्लॉ है ना, कि नजर पैसा तो लग रहा है बहुत है।
दूसरा ये कि यार ओ भाई पसंद कितना बड़ा गुनाह बन गई। The way that Shahzeb's mother reacts, मैं पहले अपनी बकवास कर लूँ। मुझे पता आप ये कह रही है ना कि उनके माँ बाप The way that Shahzeb's mother reacts कि जो मैंने कह दिया वही होगा, तुम्हारी पसंद भाड़ में जाए, वो कह रहा है मुझे तो I love somebody else to hell with you. The same goes for इरशाद, पसंद तुमने की है, मैंने पसंद अपनी मर्जी से नहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नाक कटवा दी तुमने, ये कर दिया, जैसे कि पसंद नहीं। वो बोली आके कि मैं मतलब इस बात का मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ, इस बात का पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पेशली पाकिस्तान में यू वुड ऑल्सो नो ऑफ फैमिलीज दैट आर वेरी एफ्लुएंट, एक्सट्रीमली वेल्दी, बट उनका जो थॉट प्रोसेस है वो एक तरह का होगा। आई पर्सनली नो very many families. When I said affluent, I also said emancipated and educated. No, I didn't even just education's got nothing to do with I this. didn't just say rich. Even education has got nothing to do with this. This is basically a social structure. This is a problem that runs deep into the society. That's got nothing to do with just education or with wealth. I hope that even within our viewers, there would be people who know of such families who might be very rich, who might be very educated as well, और emancipated भी होंगे, but उनका basic जो thought process होगा वो यही होगा कि बच्चों की शादी हमने अपनी मर्जी से करनी है। वो कह रहे हैं बेटा जाओ गाड़ी ले जाओ, गाड़ी की चाबी भी दे दी बेटी को, कार्ड भी निकाल के दे दिया। ये उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि बाकी इस लाइन के उधर उधर हमारे बच्चे जितने ओपन लिबरल हो जाएं, जो भी कर लें, उतनी इंडिपेंडेंस उनको हमने दे दी है। लेकिन वो उनका वो बेटा डायलॉग बोलता है ना कि तुम्हें नहीं पता कि हमारी फैमिली में लव मैरिज का कोई रिवाज नहीं है, जब मैंने अरेंज मैरिज की है तो तुमने क्यों लव मैरिज की है। सो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ये आपका एक सोशल एक स्ट्रक्चर है या एक When I say this again, I would like to hope कि अगर कोई प्रोग्रेस कर रही है फैमिली, एंड अगेन एजुकेशन, मोर एक्सपोजर, तो ये चीजें नॉर्मलाइज होती रहेंगी, होनी चाहिए पसंद की शादी, और होनी भी चाहिए, और नहीं हो रही तो इट्स वेरी पेनफुल टू वॉच। ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी हाँ, बात सही है। तो ये ऐसा ही है। हाँ, ये ऐसा होता है। तो मुझे मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ये माँ इस तरह की माँ है कि इतना फरमाबरदार बेटा है उसका, और वो सारे काम करता है और वो सारी बातें मानता है, उसने बिजनेस भी संभाला हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। Why would it be such a big deal अगर वो उसको उसकी पसंद से शादी करने दे? Exactly. But then you can't challenge that because this happens in ठीक, of course it does, of course. It's very But I would like to hope कि जहाँ exposure हो रहा है और बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वो पसंद से शादियाँ भी करते हैं, और वो मतलब है कि सोसाइटी खुलती जाएगी, ना कि आपस में। हमारी होप तो ये है ना कि इस तरह की कहानियां ज्यादा बताई जाएं। Exactly. इस तरह की कम बताई जाएं। Exactly. बट वही जो मैं बात आपको कह रहा हूँ कि इट मेक्स फॉर एक्सीलेंट प्राइम टाइम टेलीविजन ओनली बिकॉज ये जिस तरह की कहानी है, ऑफ कोर्स एक जो दानिश की फ़ैन फॉलोइंग चलती आ रही है, तो एक उनका अभी रिसेंटली दीवानगी वाज अ वेरी पॉपुलर एंड मैसिव हिट। मिनाल आल्सो इज़ फेयरली पॉपुलर, उनकी भी एक अच्छी पॉपुलैरिटी और एक है। और फिर आपने वही वाली बात है, एक कपल ऐसा आप दो लड़का और लड़की को ले, गुड लुकिंग कपल एक आप क्रिएट करें और उनकी लव स्टोरी के ऊपर हो, और ऐसा मुझे लगता है कि ये इनके इसके ऊपर ज़्यादा देर नहीं चलेगी कि शादी होगी या नहीं होगी, बिकॉज मैं देख रहा था OST में या जो प्रोमोज में इनकी शादी एक्चुअली हो जाती है, और उसके बाद की कहानी है कि एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में होगा क्या जब ये पसंद की शादी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में वो इस तरह की जो रोमांटिक टाइप स्टोरी, मियाँ बीवी टाइप स्टोरीज होती हैं, वो यूजुअली हमारी ऑडियंस ज़्यादा इंजॉय करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये वो वाला ड्रामा जो थोड़ा सा उठे, शायद मुझे फीलिंग आई पहले। आप देखेंगे फिलहाल तो मैं अगले हफ्ते ये 2 किस्सें आप देखिएगा, और यूं तो प्यार है बहुत कि मैं देखूंगी, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में वो लग रहा है कि वो जाएगा, वो अपनी माँ को मना कर देगा, वो उसको वलीमे से शायद पिक कर लेगा, इसकी फैमिली को भी पता चल जाएगा, उसकी फैमिली को भी पता चल जाएगा, और शुरू में ये फायरवर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग बात होगी, बिकॉज ये ऑलरेडी ट्रेंड भी करा था नंबर 40 समथिंग पे ऑलरेडी द फर्स्ट एपिसोड। सो यू कैन इमेजिन कि एक आपको पता है ना कि क़यामत अभी रहता है, क़यामत रहता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा जो आपने उस वक्त मुझे नहीं करनी थी, वो मेरे दिल में फंसी है। वो जो दोनों सहेलियों का मिलन हुआ है जी, वो इतना कोई क्रिंज सीन था। वो कहती है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और बचपन से तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी जिगर, कितनी बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, बस एक ही। उनको ये नहीं पता कि आपस में बच्चे कितने हैं, लेकिन और बेस्ट फ्रेंड्स है, और बच्चा मिलके कह रहा है आप आंटी, वो वाली आंटी है ना। ठीक है, ये आपने क्लैरिफाई कर दी बात कि वो अभी अभी लंदन थी और लंदन से वापस आई हैं, और वो कहती भी है कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम लंदन से वापस परमानेंटली आ गए हो जो भी। बट ये थोड़ा ज़्यादा हो गया कि जब आपने उनको दिखाया कि इतनी क्लोज फ्रेंड्स और साथ ही आपने उनको मतलब है कि
ये बेसिक चीजें उनको नहीं पता कि शादी पे आई हैं और कहाँ से आई हैं और कितने मतलब बच्चे हैं और क्या है, ये तो पता होनी चाहिए बात। Exactly. इतना तो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते हैं आजकल Exactly. कि इतनी वो बड़ी हो गई उनको यही नहीं, और पहली बार वो देख रही है मिनाल को, इतनी बेस्ट फ्रेंड है कि पहली बार आप उनकी बेटी को देख रही हैं और पहली बार वो आपके दिल को लग रही है। ये बातें नहीं समझ में आई मुझे थोड़ी सी। I wish I had seen Azika in a more central character. She will be, I think. You think so? I think so because and it's good actually. Thank you for bringing that up. अज़ीका को हम डंक में देख रहे हैं एक बड़े अच्छे पॉजिटिव उसमें रोल में, इसमें उनका ग्रे सा मुझे कैरेक्टर लगा और वो उसने कहा ना सोते हुए कि मुझे पूछा नहीं, मैंने पूछा नहीं। हाँ कि मैं कोई गिरे पड़े खानदान से नहीं आई कि मैं अटेंशन की भीख मांगू यहाँ पे, तो आई लाइक दैट ऑल्सो कि उन्होंने थोड़ा डिफरेंट एक कैरेक्टर चूज किया और मुझे लगता है कि आगे चल के हमें शायद उनका शादी के 2 दिन हुए हैं तो रिवाज नहीं है इकट्ठे बैठे खाना खाने का या व्हाटएवर। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो जिले पे नमक का भी काम कर रही हैं, छिड़कने का, तो इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा है आप काफी इन्वेस्टेड हैं। नहीं मैं देखना चाहूंगा एटलीस्ट अगली 2 किस्तें, मुझे मजे का लगा, मुझे अच्छा मजे का ऐसा नहीं लगा कि वो क्या मैं देख रहा हूँ, बट द पंच वाज देयर, जो यूं तो है प्यार बहुत में नहीं था मिसिंग। मैं और देखना चाहूंगी लोगों को एक्सरसाइज स्विमिंग करते हुए, तो मैं देखूंगी, इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। ठीक है, हम कह देते हैं उन्हें कि दानिश के और सीन डालेंगे, और सीन डालें, हां एक्सरसाइज करते हुए। दानिश ज्यादा स्विमिंग पूल इन द बनियान। ठीक है। आई वाज लाइक व्हाई आर यू वेयरिंग अ बनियान इन द स्विमिंग पूल? एनीवे क़यामत, द ग्रैंड फिनाले ऑफ। अच्छा सबसे पहले लेट्स गेट द गुड थिंग्स आउट ऑफ द वे। मैं तो कहने लगा था कि सबसे पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू एहसन खान। एब्सोल्युटली, वो ना गुड थिंग्स आउट ऑफ द वे। और हमने शुरू से जब से हम क़यामत देख रहे हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड हमने यही कहा कि हम एहसन की जो परफॉर्मेंस है, जो एक्टिंग है, वो टॉप नॉच है, टॉप नॉच, और वो कंसिस्टेंटली एंड तक टॉप नॉच रही। बल्कि मैं तो ये कहूंगा बेहतर होती गई। अगर कोई आखिरी एपिसोड में टॉप के ऊपर का भी कोई एक आध कोई नॉच बचा था, वो भी उन्होंने नोट हिट किया है आखिरी एपिसोड में। जो परफॉर्मेंस थी एहसन की, right from the scene where we see that him lying in that jungle, right from the scene when he walks in on the nikah और नाक लगा के वो शीशे के साथ जो वो तो बहुत ही खूबसूरत, वो तो बहुत ही जबरदस्त है। मैं चाहूंगा शाहरुख उसका शॉट चलाए सेकंड लास्ट एपिसोड में, when he finds out कि निकाह हो रहा है चाचा का। एक्सीलेंट। एंड व्हेन वहां पे फिर जंगल में हमने देखा कि जो उसको चोट और खून और वो मेकअप का थोड़ा सा था, यहाँ पे जो माथे पे उन्होंने बनाया था वो सही नहीं, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया था उसको। ब्लैक एंड व्हाइट तो कर दिया था, पर माथे पे जो चोट लगाई थी वो मेकअप सही नहीं हुआ था, वो ना भी कर तो बेहतर था। बट अदर देन दैट सारा बड़ा एक्टिंग आप देखें क्या जबरदस्त। एहसन की एक्टिंग, सांप आया फन फैला के, सांप भी अली फैजान को भी क्रेडिट जाता है, सांप डाला वहां पे, सांप फिर चला भी गया रिंग के वहां से, वेरी गुड। एक बात समझ नहीं आई कि वो हॉस्पिटल पहुंच कैसे गया। वो शॉर्ट प्रोमो में मैंने देखा था कि उसको रेस्क्यू करते हैं लोग, लेकिन ड्रामे में वो शॉर्ट मिसिंग था, तो वो मुझे थोड़ा सा हुआ। बट एनीवे अगेन एट द हॉस्पिटल, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट सीन, व्हील चेयर के ऊपर सीन्स, फाइनल सीन। जब वो माँ को पुकार रहे होते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, सम एंड अगेन हम परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। आमिर खान की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग थी, बट देन शी डाइड टू सून, बट शी मेक्स अ कम बैक हियर। एंड इनका बड़ा इम्पैक्टफुल था वो जो पूरा एक होता है ना एक डायलॉग, वो जो मौत से पहले होता है वो जो, और मुझे नहीं लगता वो माफ करती है। वो कहते हैं मुझे माफ कर दो, तो शी स्माइल्स एंड शी शेक्स हर हेड। आई फेल्ट शी सेड नो, शी डजंट फॉरगिव हर। फॉरगिवनेस उसको नहीं मिलती, which is a good thing. अच्छा अब do you want to get to the premise? No, the good thing good was, thing तो एक ये good thing थी कि एहसन खान की परफॉर्मेंस बड़ी टॉप नॉच। सेकंड गुड थिंग ये थी कि ना एहसन को माफ करती है समरा, ना एहसन को माफ करती है इफ्रा, और ना इफ्रा जवाद को माफ करती है। ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सीन था कि जब वो कहती है कि ये तो इतना कमजोर आदमी है कि जब मुझे इसकी जरूरत थी, खोखली मोहब्बत, कमजोर आदमी, खोखली मोहब्बत, कि ये किस किस्म की मोहब्बत थी। क्या मैं सना को ना माँ की तरह पालती अगर मैं राशिद से शादी ना करती? He couldn't stand up for me. So no, why are you assuming that I want to go back to him? That was such a strong scene and such a good message. तो ये राइटिंग एक्सीलेंट। तो ये वाली बात जो है ये बहुत खूबसूरत बात थी कि ना सिर्फ आपने इफ्रा और जवाद की शादी होने दी, बल्कि आपने इफ्रा के मुंह से वो सारी बातें कहलवाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बोले कि यार कि ये खोखला इंसान था और मुझे क्या कठपुतली समझा हुआ है कि जब चाहोगे जबरी शादी कर लोगे, जब चाहोगे छोड़ दोगे, फिर किसी और के साथ करा दोगे, मैं कोई तुम लोग की गुड़िया तो नहीं हूँ। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात थी।
ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ये भी दिखाया जो मैं कह रहा था, थैंक यू वेरी मच, आई वुड लाइक टू गिव अ बिग शाउट आउट टू अली फैजान द डायरेक्टर एंड सरवत नजीर द राइटर कि उन्होंने राशिद को नहीं मारा, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपने राशिद को रिफॉर्म होते हुए दिखाया, उसको उस पे रिमोर्सफुल होते हुए दिखाया, और माँ को भी दिखाया, ये बहुत अच्छी बात है। ये बड़ा जबरदस्त वेल शॉट सीन था जब वो व्हीलचेयर पे दरवाजे में होता है और माँ नील्स डाउन टू हिम एंड माँ हाथ मांगती है, वेरी वेरी टचिंग। अच्छा, अब एक वेरी इमोशनल एपिसोड, वेरी गुड एपिसोड, सारी चीजें अच्छी थी। एक बुनियादी जो मसला है ना, जो मैं जिस पे आपका ओपिनियन चाहूंगा, वो ये है कि आपने राशिद का जो बेसिकली हमने एक तो बात ये है कि हमने 2 कंक्लूजन्स देखी हैं क़यामत की, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। पूछें कैसे? एक कंक्लूजन हमने देखी थी 24वें 25वें एपिसोड पे, जब राशिद बेहतर होना शुरू हो जाता है इफ्रा की तरफ, जब उनकी बेटी पैदा होती है, जब इफ्रा के साथ शादी होती है और वो उनका आपस में बेहतर हो जाता है। इफ्रा फॉल्स इन लव विद राशिद वी थिंक थॉट वाज फॉलिंग इन लव विद इफ्रा, और बड़े अच्छे तरीके से परी कम्स बैक, बिफोर परी कम्स बैक। तो ये 25वें 26वें एपिसोड पे अगर चाहते तो ड्रामा खत्म हो जाता, बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूड होता, तब भी हम कहते कि बड़े अच्छे तरीके से आपने एक बुरे इंसान को रिफॉर्म होते हुए दिखाया और आपने उसको कंक्लूड कर दिया। लेकिन क्योंकि ड्रामा एक्सटेंड करना था, इसको लपेटना था और आगे खींचना था, फॉर वट एवर रीजन, उसमें मैं नहीं जा रहा, आपने परी को दोबारा बुलाया, आपने राशिद को दोबारा बुरा बनाया, आपने राशिद का परी के बॉयफ्रेंड के थ्रू एक ट्रैक निकाल के उसको मार पटाई, जो भी किए सब कुछ किया, जो आपने इफ्रा का आपने एक चेंज दिखाने की कोशिश की जो कि मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं बहुत बुरा चेंज था वो। और फिर अब आपने दूसरी कंक्लूजन ये दिखाई कि राशिद को आपने रिफॉर्म तो कर दिया दोबारा, जो कि अच्छी बात है, जो आपने पहले भी कर दिया था, लेकिन आपने इफ्रा और राशिद का जो आपस का जो रिलेशनशिप था उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया, बिकॉज एंड में राशिद को एक ख्वाब सा आता है कि शायद वो नहीं होती, बट वो नहीं होती। और अब आपने ये भी छोड़ दिया कि इफ्रा ने ये नहीं राशिद को कहा कि हाँ मुझे तलाक दे दो, उसने इस बात को डिनाई कर दिया, उसने तलाक नहीं ली, जिसका ये मतलब है इफ्रा वांट्स टू स्टे इन द मैरिज एंड यू कैन अज्यूम कि इफ राशिद स्टेज like this and he reforms even more और अच्छा इंसान बन जाता है, तो मे बी एट सम पॉइंट दे विल गेट बैक टुगेदर और शायद उनका नॉर्मल रिलेशनशिप हो जाए, शायद इफ्रा माफ कर दे। नाउ जो मुझे सबसे एक चीज जो थी जो मुझे बग करी थी वही थी कि राशिद की जिंदगी में जो मेजर इंसिडेंट हुआ चेंज का वाज अ फाइट विद अनदर गाय, और उसको मार पड़ी और ये चेंज आ गया। Exactly. ये अगर नेचुरल कोई इंसिडेंट होता ना, खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हुआ होता, खुदा ना खासा उसको कोई बीमारी हुई होती और फिर ये सब कुछ हो रहा था, इट वुड हैव मेड मोर सेंस फॉर मी एज अ व्यूअर, बट बिकॉज इट वाज एसेंशियली बिकॉज ऑफ अ फाइट विद अनदर गाय, वो भी अनदर क्रुक, उस वजह से इतनी बड़ी रिफॉर्म चेंज आ गया। ये यहाँ पे मुझे लैप्स लगा। बिल्कुल सही है, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिफॉर्म हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी, वो कन्विंसिंग, वो वजह कन्विंसिंग नहीं, बिकॉज अब आपने उसकी लड़ाई दिखाई, उस लड़के का फिर क्या हुआ जिससे मार कुटाई क्या हुआ, और फिर ये आपस में लड़ाई की वजह। पॉइंट ये कि अगर एक इंसान ने बुरा किया है और उसके साथ बुरा हो रहा है तो फिर आप उसमें किस्मत को लेके आए, फेट को लेके आए, और आप बताएं कि अल्लाह मियां ने इसको सजा दिया। अब आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि अल्लाह मियां ने उसको इस सूरत में सजा दे दी कि उसकी लड़ाई हो गई और लड़ाई की वजह से नहीं, बट अगर हम वही कहते हैं नियर डेथ एक एक्सपीरियंस होता और जरा नेचुरल होता, ज्यादा गॉड गिवन नेचुरल होता ना, तो आपको ज्यादा होता है यार कि ये देखा ये इसके साथ किस्मत नहीं है, ये कारमा हुआ है। ये आपको लगता है कि बिकॉज उसके एक लड़ाई झगड़े में और लड़ाई झगड़े की उसकी बुरी हरकतें थी, उसका नतीजा हुआ है, उसका नतीजा हुआ वो लड़ाई झगड़े और मार पड़ी है, थोड़ी सी मार पड़ गई उस वजह से हो गया, यू नो, वहां पे एक लैप्स था, अदरवाइज वेल डन। अच्छा, सेकंड जो बहुत मायूब चीज थी वो थी कि फैज चाचा जो है, नहीं फयाज और अरूज की शादी का कोई तुक नहीं था, ऑल्दो वो बड़ा अच्छा सीन था कि वो कहती कि मुझे कम से कम मेरी बेटी को घर मिल जाएगा। यार नहीं ये ना किया करें, क्यों उनकी व्हाई वाज देयर वेडिंग सो इम्पोर्टेंट? बताए ना, आपका शादियों से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये क्यों है मेरी तो क्या व्हाई वाज इट सो इम्पोर्टेंट टू शो देयर शादी? वाजंट, बट उसको अकेले नहीं दिखा सकते थे ना वो रहना। किसको अकेले नहीं दिखा सकते थे? उस लड़की को। क्यों, क्या मसला था उसको? कैसे, कहाँ दिखाते उसको? अरे उसको सेटअप कर देते। और पिछली बार हमने ये भी कहा ना कि ये अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि एक तलाक याफ्ता की और एक बड़े इंसान की शादी अगर करा दी है तो ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव मैसेज। व्हाई कुडंट द तलाक याफ्ता हैव बीन मैरिड टू अ यंगर नाइसर गाय, मोर कंपैटिबल टू हर? Why did she have to get married to an old guy who was like her father's age? And who says also कि मेरे पास 10-15 साल और बचे हैं। I mean, why would they do that? I felt so bad for Arooj. I mean, such a beautiful girl. आपने उसकी जिंदगी खत्म कर दी सिर्फ इसलिए कि उसको एक financial security मिल रही है। You're being ageist now. No, I'm not being ageist. I'm being realistic. How are you not being ageist? I'm being realistic. It's not that she's in love with him.
अगर वो उसको प्यार होता, मैं कहती बिल्कुल सही है यार, अपने से दुगनी उम्र के बंदे के साथ भी प्यार हो गया है, वो मजबूरी से कर रही थी, इट वॉज ऑल सर्कमस्टांशियल, उसको कोई उसको प्यार नहीं था उससे। हो सकता है अब हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, ये क्या बात हुई? ऑफ कोर्स हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है कल को वो रिग्रेट करे कि यार मैंने क्या किया, क्या मैंने बेवकूफ़ी बोंगी मारी है। इतने उसकी जदाद में, ठीक है, आई टेक योर पॉइंट, बट नो, दे शुडंट हैव शोन दिस, दे शुड नॉट हैव शोन दिस, गुड पॉइंट, दे शुड नॉट हैव शोन दिस, इनफैक्ट दे शुड हैव शोन कि अरूज की जवाद के साथ हो जाती शादी। जवाद कहता कि यार एक तो आपने करने नहीं दी, मैं करूंगा अरूज, मैं ही करूंगा अरूज के साथ, मैं आई विल। क्योंकि अभी आपने जवाद को एज अ खोखला इंसान ही जाने दिया आपने, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन के बाद वो चला जाता वहां से, जब राशिद कहता मुझे छोड़ दो। आप ठहराते अरूज को बिल्कुल फयाज के घर में, और आप जवाद को कहता कि जवाद स्टेप्स अप कि मैं करूंगा शादी। हाँ, ये अच्छी बात है, जवाद को स्टेप अप कराते, जवाद को भी थोड़ा सा रिडीम आप करते। अच्छा बोला, एक कैरेक्टर था, एक अच्छा होपफुल कैरेक्टर था पूरे एपिसोड में, आपने उसको जवाद को रिडीम कर दिया आपने, उसको कर देना चाहिए था जवाद को रिडीम, ज्यादती हुई है जवाद के साथ जाती हुई है। परफॉर्मेंसेस की जहाँ तक बात है तो एहसन की तो हमने तारीफ कर दी, नीलम वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, आई वुड से, इवन इन द लास्ट सीन जो उसका थॉट, उसको ड्रीम कर रहा होता है, डे ड्रीम कर रहा होता है, और वो जो सारी थी उसमें भी हर एक्टिंग, her expressions, I was like, what does she want? I don't know what happened to her though. She's a good actor. She's a very good actor, but I don't know. मगर हसीना तो है फिर। मेरे ख्याल है हुस्न पे वो कर रहे हैं। आप हसीना तो है ना, जाने दे आप सर। इतनी हसीन हो तो, हसीन तो है वो, तो इफ्रा जो है वो अपने हुस्न की उसने बाजी खेली है। नहीं, but I have to be honest, as far as a performance is हाँ, बुरी थी परफॉर्मेंस, लेकिन हुस्न की बाजी खेली। Not her best work, not Neelam's best no, work. No. सबा फैसल साहबा, उनके कैरेक्टर जो एंड में जो तब्दीली आई जो देखा, अगेन वेरी 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 पावरफुल, उनका जो व्हील चेयर वाला सीन था, और जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट अगेन नॉट कन्विंसिंग, बिकॉज वही बात है कि लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां आके टच एंड गो होता है, मौत के मुंह से निकलते हैं, वो नहीं रिफॉर्म होते हैं लोगों के साथ। पढ़ने के ऊपर, कुट पढ़ने पे, वो भी चोरों से कुट पढ़ने पे आप इतना हो जाए तो नहीं। ये तो वो बात ही वो है कि कुट वाला जो एलिमेंट है ना, उसकी जगह आपको नेचुरल क्लैमिटी अगर डाल देते, खुदा ना खा कोई एक्सीडेंट कुछ डाल देते तो, आई डोंट नो, बट इट वाज नॉट कन्विंसिंग। उन दोनों की रेफॉर्मेशन कन्विंसिंग नहीं थी। No, the performance, the reformation was convincing. Why it happened was not. Why the reason behind the reformation was not convincing. Otherwise, it was very convincing and good messaging also. I take that back. जो मुझे लगा कि मार देंगे और शादी हो जाएगी, उन्होंने नहीं किया. So I duly apologize. अब I would think open ended जो उन्होंने छोड़ा है, मेरे ज़हन ने ये कहा है कि तलाक उसने ले ली है और वो अपने बाप के पास, या वो कहीं बाहर पढ़ने चली गई, क्योंकि शुरू में आपको याद है उसको डिबेट्स का बड़ा शौक था। आई विश कि ये दिखाते, या लेकिन उसने बोला कि मैंने तलाक नहीं लेनी, उसने बड़े क्लियरली बोला है, उसने ये बोला कि तलाक मैंने नहीं लेनी, मैं क्यों, मगर वो कमरे में भी नहीं होती, शी इज नॉट अराउंड हिम। जो आखिरी सीन है जब वो ख्वाब देखता है कि तो ओपन एंडेड छोड़ दिया, जिसको ये लगता था कि छोड़ देना चाहिए उसको, उनके लिए मुझे लगता है कि उसने छोड़ दिया है, मेरे हिसाब से उसने उसको छोड़ दिया है, मेरे हिसाब से मगर जवाद के साथ भी नहीं गई वो, और वो सना को पाल रही है इंडिपेंडेंटली, और शी इज इंडिपेंडेंट। जवाद के साथ तो वो सर्टेनली नहीं गई, ये बात तो क्लियर है, 100% वी नो, बट मेरा ये ख्याल है कि उसने तलाक नहीं ली, बिकॉज उसने क्लियरली कहा था कि मैंने तलाक नहीं देनी। नहीं, लेकिन अगर तलाक नहीं दी और वो उसी घर में रह रही है, तो फिर वो उसके ख्वाब क्यों देख रहा है कि वो उसको दूध ला के दे रही है? क्योंकि उसको लग रहा है कि उसने माफ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं गुजरा ना, अभी वो बिल्कुल ठीक भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी इतना टाइम नहीं गुजरा। उसकी होप ये है कि वो उसको तलाक देना चाहता था। There was no indication of her मुझे ये लगता है presence in his room. दूर से शॉट्स देखते हैं, कोई चीज क्रिब वो पड़ी नहीं सना की, नथिंग, ना सना की क्रिब होती है जो पहले वहाँ पड़ी हुआ करती थी, वो भी नहीं होती। क्लोज शॉट था थोड़ा वो, नहीं, खिड़की के पास भी दिखाते हैं, there was nothing, वो खुद उठ के अपनी खिड़की खोलता है फिर बैठता है, एंड वो नहीं होती। मेरा नहीं ख्याल वो उसकी जिंदगी में है, और वो जो भी है वो इंडिपेंडेंट हो गई, उड़ गई है वो, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, चले, दैट्स वन पर्सपेक्टिव, सही है, ये भी ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उसने तलाक की बात की थी, अच्छा ये भी हो सकता है कि उसने ये बात बोली हो कि मैं तलाक ले लूंगी, लेकिन तलाक लेके जवाद के साथ मैंने क्यों शादी करनी है। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन फिर उसने ये भी बोला कि एक जो है वो मंझधार से पहले छोड़ देता है, एक बीच मंझधार में छोड़ने की बात करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इफ्रा वांटेड टू बी डिवोर्स्ड, एंड देन द लास्ट सीन वेयर शी सेज, व्हिच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, कि खुदा जब दिलों में मोहब्बत डाल देता है, फिर मोहब्बत, आप उस मोहब्बत को निकालते नहीं है अपने, जब वो डे ड्रीम कर रहा होता है। तो मुझे लगा ये असल में कह रही है, बिकॉज ये तो हमें पता है कि मोहब्बत आ गई थी इफ्रा के। मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा ये डायलॉग है, लेकिन वो फिर नहीं होती ना, वो नहीं होती। तो आई थिंक ये भी इंडिकेशन है कि इफ्रा के दिल में राशिद के लिए मोहब्बत तो थी,
वो कहीं खो गई, और अब राशिद में अगर इतना बड़ा चेंज आता है तो हो सकता है इफरा वापस आ जाए। आपको ऐसा लगे क्या? मुझे लगता है कि वो दरवाजा खुला छोड़ दिया है डायरेक्टर और राइटर ने, तो बढ़िया है। एनीवे, जैसे मैंने कहा क़यामत की 2 कंक्लूजन थी। अगर ये 25-26 किस्तों पहले जिस तरह वो कंक्लूड हो रहा था हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती। फॉर वट एवर रीजन वो उसको 48 एपिसोड्स पे लेके गए हैं, वो उनकी मर्जी थी, लेकिन मैं इसके हक में नहीं था। इवन दो जो अब 20 किस्तें थी वो मेरे ख्याल में अननेसेसरी थी, लेकिन अभी भी जो कंक्लूड हुआ है वो अच्छे तरीके के साथ कंक्लूड हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने हमेशा से ये कहा कि राशिद ने डायरेक्टली कभी भी वो कत्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बुरा इंसान जरूर था, लेकिन माफी का मार्जिन होना चाहिए। और उसने अगर रिपेंट कर लिया और वो माफी मांग लिया और रिमोर्सफुल है और अपने आप को बेहतर इंसान में तब्दील करता है तो दैट इज अ वेरी गुड मैसेज। जी बिल्कुल। ये रिव्यू हो चुका है बहुत लंबा, और मैं चाहूँगी शाहरुख से प्लीज़ टाइम स्टैम्प्स आज ज़रूर लगाए, ताकि जो लोग जौन सा रिव्यू देखना चाहते हैं वो डायरेक्टली देख सकें, और जो हमारे लंबे लंबे आज रिव्यू थे एंडलेस ड्रामों के, वो ना बर्दाश्त करने पड़े जो नहीं देखना चाहते। आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इतनी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कम बोला करें ना। फिर मैंने तो बड़ा कम बोला। आपने जो फांस का 6 मिनट का रिव्यू किया, मेरे 6 मिनट मोनोलॉग ये लंबा हुआ है, वरना हाँ, तो मतलब बहरहाल चलें और बात नहीं खींचते। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना लंबा अगर रिव्यू देखा या इसमें से काफी पार्ट देखा तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अपना फीडबैक कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा, ताकि यूं तो है प्यार बहुत और इश्क है के बीच में हम फैसला कर सकें, और डोर के बीच में भी होपफुली नेक्स्ट वीक डोर भी आना शुरू हो जाएगा। इश्क है और यूं तो है प्यार बहुत के ऊपर बिलखुसूस अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपको इश्क है की पहली 2 किस्तें कैसी लगी और यूं तो है प्यार बहुत की दूसरी और तीसरी किस्त कैसे लगी। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद हॉट रिव्यू, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं और आमना की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पर जाएं, और मुझे लगता है कि वहाँ से बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट बन सकता है जो कि आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। तो वो क्या जगह है, हम कहाँ जा रहे हैं और हम ये क्या करने वाले हैं, उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मैं देख रहा था पिछली बार इन्होंने हमारे इंस्टा हैंडल्स नहीं चलाए थे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा शाहरुख से कि शाहरुख सर प्लीज़ आप हमारे इंस्टा हैंडल्स चला दें, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हम किस वीडियो की बात करें। मैं और आमना आपसे मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।